बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मुझे कहते हैं हुमायूं से अब्बासी, भाग के आ रहे हैं आप? यकीनन भाग के आ रहे हैं। जब ऐसे आवाज़ टन 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 की तो आप फिर भाग कर आते हैं कि जी हुमायूं जो है वो आ गया होगा। अगर आप भाग के नहीं आए तो भाग के क्यों नहीं आए यार? आपको भाग के आना चाहिए और भाग के आप आए और साथ साथ जो है वो हमारे लिए प्यार और मोहब्बत की ये जो लकीरें हैं ये आज हम खुद लिखेंगे, खुद बनाएंगे। किधर जाऊँ? इधर आ जाऊँ, इस तरफ आ जाऊँ, इधर इस तरफ। हाँ जी, ये कहा सही हूँ ना यार? मिडिल में? हाँ ठीक हूँ यार, ठीक हूँ। अच्छा, तो जनाब आप जो है अपने नाश्ते वगैरह जो है वो साथ साथ कर रहे होंगे और साथ में आप मुझे देख रहे होंगे। और आज मैंने जो है वो ब्लैक पहना इसलिए क्योंकि जो हमारा बॉबी है उसने मुझे कहा कि आज ब्लैक पहन लो। मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा कि मुझे आपने इतना साथ दिया। आपने मेरा इस पूरे दौरान जब हलीमा यहाँ पे मौजूद नहीं थी, पर इंशाअल्लाह जल्द आप हलीमा को मेरे साथ देखेंगे और हमारी वही वाली केमिस्ट्री आप दोबारा विटनेस ज़रूर करेंगे। अच्छा, आपको ये बड़े मज़े की बात ये बताऊं कि आज मैंने कुछ सोच के लाया। मैंने आज इस तरह सोच के लाया कि आज आप और मैं शो करेंगे, यानी कि आज हम दोनों शो करेंगे। वो ऐसे करेंगे कि आज 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 आपने मुझे अपनी दिल की बात करनी है। आज आपने मुझे बताना है कि आप क्या करना चाहते थे। आपकी अगर आपकी ज़िंदगी में जो बेड़ियाँ हैं एट द मोमेंट, मैं उनको बेड़ियाँ सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, बेड़ियाँ नहीं भी है लेकिन अब जिस सिचुएशन में आगे हो सकता है कभी आपकी शादी हो गई हो, आपके प्लान्स कुछ और हो, आप कुछ और करना चाहते हो, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि नहीं चलो लेट इट गो, इसको जाने दो, मैं ये कर लेती हूँ, ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर आज खाली शादी नहीं, ये भी हो सकता है कि आप किसी दूसरे मुल्क में चले गए हो, दूसरे शहर में चले गए हो सकता है वो कहीं और जॉब मिल गई, आप करना कुछ और चाहते हो। आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते थे? एक मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पाबंदी ना हो, कुछ भी ना, गलत बातें नहीं करनी आपने मुझसे, ठीक है? जमील गलत बातें सोच रहे हैं। जमील वो पाबंदियाँ रहेंगी, ठीक है? वो पाबंदियाँ जो तुम्हारे पर हैं वो ज़रूरी हैं, वरना आप पकड़ नहीं जाओगे, आपको फड़ाई नहीं दोगे तुम। तो आप लोगों ने उन पाबंदियों को जहन में रखते हुए, पर आपने ऐसे करना है कोई बेड़ियाँ आपके जहन में नहीं है, कोई आपको रोक नहीं रहा। आप क्या करना चाहते थे? बड़े मज़े की कहानी है। एक ज़ू में, जिसे चिड़ियाघर कहते हैं, वहाँ बंदर हुआ करते थे और उन बंदरों को एक बार क्या किया कि उन सारे बंदरों को एक ही पिंजरे में उन्होंने बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो उन्होंने एक केले का गुच्छा उन्होंने लगा दिया दरमियान में। ठीक हो गया जी? केले का गुच्छा लगा दिया उन्होंने दरमियान में, और दरमियान में केले का गुच्छा लगाने के बाद उन्होंने एक सीढ़ी लगा दी, और सीढ़ी लगाने के बाद उन्होंने पिंजरा बंद कर दिया। अब बंदर नीचे और साथ में क्या हो रहा है, बंदर जो है वो केले की जानिब आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो सारे बंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे, फिर तेजी से जो है वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ गए। सीढ़ी के ऊपर चढ़ते और क्या देखते हैं कि एक बंदर, यकीनन एक ही ऊपर जा सकते, तो एक बंदर सबसे पहले ऊपर चढ़ गया। जैसे ही उसने केले को हाथ लगाया, उसके ऊपर ठंडा पानी, और ना कि सिर्फ उस पर ठंडा पानी बल्कि सब पे ठंडा पानी गिरा दिया गया। बंदर कहता है भाई तो केला लाना नहीं चाहिए, अगर ठंडा पानी डालना चाहिए सारे ऊपर। तो उसने कहा कि अगर गिराना ही था भी ठंडा पानी तो फिर केले लगाने की क्या जरूरत थी? बड़ी तजस्सुस हो गया बंदरों को कि हो क्या रहा है। वो नीचे गिर गया और खाली उस पर ठंडा पानी नहीं गिराया, बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी गिरा दिया गया इंतजामिया की जानिब से। बंदर नीचे उतर गया, ठंडा पानी, जाहिर बात है कैसे वो गिर गया, ठंडे पानी की वजह से, इतना ठंडा पानी था। दूसरा बंदर गया, दूसरा बंदर सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है और वैसे ही भागम दौड़ हुआ और ऊपर गया, और जैसे केले को हाथ लगाया ठंडा पानी उसके ऊपर और सारे बंदरों के ऊपर। अब बंदर डरने लगे कि यार ये क्या माजरा है, हम जैसे केले को हाथ लगाते हैं ठंडा पानी ऊपर से फेंक दिया जाता है, ये हो क्या रहा है? होता कुछ यूं है कि वो अब तीसरा बंदर आहिस्ता आहिस्ता जाने की तरफ कोशिश करता है टुवर्ड्स द सीढ़ी, कि सीढ़ी की तरफ जाऊं और पानी जाके एक केला लेकर आऊं, फिर सबको भी दूं। जैसे ही वो जाने लगता है सब बंदर उसको मारना शुरू कर देते हैं, सब बंदर उसको कुटना शुरू कर देते हैं, और वो इस वजह से कुटते हैं कि जी अगर इसके केला किया तो पानी हम पे भी गिरेगा। तो उस बंदर, वो बंदर जो है वो जाहिर बात है सही नढाल होकर वहीं पे पड़ा रहता है, और कोई बंदर ये हिम्मत ना कर रहा। इंतजामिया ने क्या किया कि एक बंदर को बाहर निकाला और एक नए बंदर को उस पिंजरे में डाल दिया। जब उस नए बंदर को पिंजरे में डाल दिया जाता है तो क्या होता है कि वो नया बंदर जैसे ही केला देखता है कहता है यार ये बड़े शरीफ बंदर है, मतलब केले सामने लटके हुए, ना कोई खा रहा है ना कोई दौड़ रहा है, मुझे लग रहा है इनका पेट भरा हुआ है, चलो मैं अपने लिए लेकर आता हूँ। जैसे ही वो बंदर सीढ़ी के पास जाता है सारे बंदर उससे कुटना शुरू कर देते हैं। वो कहता है भाई ये क्या माजरा है, मैं तो केला लेने जा रहा था, ना खुद खा रहे ना मुझे खाने दे रहे। अब क्योंकि उन बंदरों को पता था कि अगर ये केला लेने जाएगा ठंडा पानी हम पे भी गिरेगा। ये माजरा देखता है तो बंदर, जो नया बंदर होता है वो नहीं लेने जाता। वो क्या करते हैं कि
एक और बंदर को बाहर निकालते हैं इंतजामिया और एक नया बंदर अंदर जो है वो दाखिल कर देते हैं। जब नया बंदर अंदर दाखिल करते हैं तो वो बंदर वही केला देखा, दौड़ जाने लगा। अब सब बंदरों ने उसे मारना शुरू कर दिया। अब उस बंदर ने भी मारना शुरू कर दिया। किस बंदर ने? जिसको नहीं पता कि मार क्यों रहे थे कि उसे, उसने भी मारना शुरू कर दिया, उसने कुटना शुरू कर दिया। अब ना उसको पता कि जनाब ये क्यों मार रहे हैं सारे। उसने कहा कि जाहिर बात है कि अगर ये वहां जा रहा है, ये मार रहे हैं, तो मैं भी शामिल हो जाऊं, भेड़ चाल का हिस्सा बन जाऊं। अब क्या होता है कि अब जो ये नया बंदर आता है, ये आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ी के पास, जिस तरह मैं एक्टिंग करता हूँ ना, जैसे ये हमारे अबू करके वो ऐसे साइड पे जाके ऐसा सीढ़ी के पास खड़ा हो जाए कि मैं अकेले तो नहीं ले रहा, वो कभी यूं हो जाए कभी यूं हो जाए। वो क्या देखता है कि सीढ़ी के बिल्कुल नीचे एक बटन है जो जब ऊपर चढ़ते वो दबता है, पानी ठंडा सब पे गिरना शुरू हो जाता है। अब वो ये देख लेता है। अब वो जब वो ये सारे चीज देख लेता है तो वो क्या करता है, वो सारे बंदरों को समझाता है कि मेरी जान, मेरे दिल के टोटे हो, वे मैंने कुटिया नहीं, अभी देखना मैं ऊपर जाऊंगा। नहीं, बंदर नहीं मानते, कहते नहीं, फिर पानी गिर। कहते यार एक मुझे चांस दे दो, मैं तुम लोगों को केले ला कर दे दूंगा। वो सीढ़ी को थोड़ा आगे करता है, जाता है, केले लेकर सबको खिला देता है। स्टोरी खत्म नहीं हुई, स्टोरी यहां से शुरू हुई है। ये हम सबकी कहानी है। हम जब भी कोई नई चीज करने लगता है, मुझे कहते हो नहीं करना हो भाई, ये काम नहीं करना। वो देखा उसका क्या हाल हुआ, तुम क्या चीज हो। वो माशाल्लाह इतना कुछ उसके पास था, सारा कुछ उसका लुट गया, सारा कुछ खत्म हो गया, वो कहाँ चला गया, ये काम नहीं करना। हमने आज तक हम हर चीज अपने तजुर्बे से बताते हैं। हो सकता है आपका तजुर्बा बहुत मुख्तलिफ हो, आपकी वजहें बहुत मुख्तलिफ हो, आपने जिस तरह शुरू किया हो, आपने कोई ऐसी गलती की हो जो शायद वो नया बंदा ना करे। हम किसी को भी आगे बढ़ने के लिए अच्छे मशवरे आप कभी देख लें। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 बंदे बैठे हुए हैं और मैं छठा हूँ। मैंने कभी किसी को देखा हो कोई काम शुरू करने लगे, किसी ने कहा यार हाँ कर यार, इसमें बड़ा स्कोप है यार, तू जा, मैं तेरी मदद करूंगा, तुझे मोटिवेट। ओए यहाँ पे छठा बंदा भी है, मैंने तो अभी देखा। ठीक हो गया, ये थोड़े हिले तो मुझे पता चला कि छठा बंदा भी यहाँ पर है। तो लिटरली मैंने कभी किसी इंसान को ऐसे नहीं देखा कि यार कोई कहे कि यार तू मत काम कर, मैं तुझे फाइनेंशियली भी हेल्प करूंगा। फाइनेंशियल छोड़े, कोई मोटिवेशनल हेल्प भी नहीं करता। तो हम अपने तजुर्बे से सीखते हुए, जब कोई बाहर जाने लगता है ना, कनाडा जाने लगता है, यार उत्थे ना जाई यार, उत्थे बड़ा जॉब तो है ही नहीं। अब वो क्या हुआ होगा, देखी होगी उसने कोई फेसबुक पे वीडियो, कनाडा की शक्ल उसने नहीं देखी होगी, आप उसे स्पेलिंग पूछो, स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, लेकिन वो आपको अपने तजुर्बे से जो फेसबुक पे देखा होगा, कहीं से न्यूज़ पढ़ी होगी, वो आपको बता देगा। आज आपने मुझे कॉल करनी है, आज मैंने आप सबसे पूछना है कि अगर बेड़ियां ना होती तो आप क्या करते। आज आप अपने दिल की बात मुझे बताएं कि क्या दिल करता है। हो सकता है आप किसी और से शादी करना चाहते हो, ये भी हो सकता है, आप बता दें, नाम बेशक ना बताएं। इम्तियाज, अगर कोई आज कॉलर आपको नाम नहीं बताता, रहने दे, हम आज उनका कोई नाम रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। आपने ये करना है कि आज आपने अपनी दिल की बात करनी है। और आज मैं भी आपको बताऊंगा कि मुझे सबसे पहला लव लेटर किसने लिखा था। हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर हूं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सौ। जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एक और सौ पर। मैंने आपसे कहा था आपने दौड़ नहीं लगानी, जब भी आप आएँ आराम से आएँ, सुकून से आएँ। मैंने कहाँ जाना है, मैंने 2 घंटे आज आपके साथ यहाँ पर आपको महसूस करना है। और जब आप मेरे साथ हैं, जब इस मेरी महफिल में आप हैं, तो आज कैसे हो सकता है आप खुश ना हो। आज हंसी खुशी हम बातें करेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने आपके साथ आज करनी है। और आज आपको याद है आपने मुझे क्या करना है, आज आपने मुझे फ़ोन करना है और आपने बताना है कि ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ थी जो आप करना चाहते थे और आपने नहीं की क्योंकि यार मजबूरियाँ थी, या कॉम्प्रोमाइज़ करना था, या कुछ ऐसी चीज़ थी जो आपको लगता है ये कर लेनी चाहिए थी। खैर है, उसको जाने भी दिया क्योंकि वो मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप अपना नाम भी बदल सकते हैं, आप अपना नाम कुछ और भी बता सकते हैं। अगर आपको किसी से मोहब्बत थी, आप ये भी बता सकते हैं, क्यों नहीं। मैं कहता हूँ आज आप कह दें कोई हमें नहीं सुन रहा, ये सोचकर आज आप सब बातें कर दें। और मैंने कहा था कि मैं भी बताऊँगा मेरा पहला लव लेटर मुझे किसने लिखा था, तो ये मैं साथ साथ बताऊंगा जब मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूंगा, साथ बताऊंगा कि मेरा पहला लव लेटर किसने मुझे लिखा था और क्या था उस लव लेटर में। बड़े मज़े का था और बड़े मज़े की कहानी है, वो मैं आपको साथ साथ सुनाऊंगा। लेकिन अभी मेरे साथ वो मौजूद हैं जो आपको खूबसूरत बनाती है। अगर आपने खूबसूरत हंसना है और आप चाहते हैं कि आपकी जो स्माइल है वो ऐसी आए और दूसरे जो है वो इंसान बेहोश हो जाए, ना कि आपकी बदबू से, बल्कि आपकी खूबसूरती जो दांतों की है उसको देख के, आपकी दांतों की चमक देख ले। वो एक होता था ना ऐड, दांत हंसी और चमकदार, नाम नहीं लूँगा ना ब्रांड का, वो आगे से जाके मैंने बंद कर दिया है।
तो वो अगर आपने दांत हसीन और चमकदार आपने करने हैं तो आपने जनाब डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना है। हमारे पाकिस्तान में अगर आप देखें, स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूँगा, डेंटिस्ट के पास जाने का कोई रवाज नहीं है। मतलब आपको जब तक आपके दांत गिरने नहीं होंगे, आपको रूट कनाल की ज़रूरत नहीं पड़ जाएगी, आपको कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे, जब तक आप मुसीबत में नहीं होंगे आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। जो ओरल हाइजीन होती है कि अपने दांत को आपने साफ़ रखना है, आपने आपने देखना है कहीं पे आपकी एक्सपोज तो नहीं होगी रूट, आपका हो सकता है कोई मसला हो सकता है आप ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो आपके दांतों के लिए बेहतर ना हो, आपके मसूड़ों के लिए बेहतर ना हो, और आप वो करते जा रहे हैं। इससे बेहतर नहीं है कि वो जब मसला आ जाए आप तब जाएं, कि उससे पहले आप चले जाएं जब चीज़ें ठीक हो जाए। ऐसा है कि क्योंकि हम सब सिगरेट पीते हैं, और हम सब नहीं मतलब बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, और जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी डीकलराइजेशन भी हो जाती है, आपको ये नहीं पता टूथब्रश कैसे यूज़ करना है। ये बहुत सारी चीज़ें जो आज जो सारी मिथ्स हैं, जो ओरल हाइजीन है, उसके हवाले से बात करेंगे। आप भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शीज़े हारून काजी, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, डिपार्टमेंट इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से मुंसलिक। अस्सलाम वालेकुम शीज़े, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। मुझे लगता है आज हमने सुबह उठा के आपको बड़ी गलती कर दी है। क्यों आप कहती हो मेकअप नहीं करती, आप कहती हो मुझे तो बड़ा बुरा लगता है कि सुबह सुबह उठ के तैयार हो जाए, बाल बना के डॉल बन के बैठ जाए। आई नो आई एम नॉट यूज्ड टू इट। मुझे आदत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आदत। नहीं, आई गो टू वर्क, लेकिन एक डिसेंट उसमें, ये नहीं कि पूरा तैयार होके बाल ब्लो ड्राई करके इतना मेकअप करके कर्ल्स करके और फिर जा रही हो। वो जैसे वो मेहुना मूवी में सुष्मिता सेन टीचर आती है, वो पूरे ब्लो ड्राई बाल किए, एग्जैक्टली वो शिफॉन की साड़ी पहनी हुई है, वो टीचर कम और हीरोइन ज्यादा लग रही थी। बिल्कुल। अच्छा शीज़े, कितने बजे उठती हैं आप सुबह? क्या रूटीन है? आई गेट अप एट 7 बिकॉज़ द किड्स गो टू स्कूल। सुबह 7 बजे उठती हैं? उसके बाद उनको भेज के स्कूल एंड देन मैं काम पे जाती हूँ। सो दैट्स माय रूटीन। तो मम्मी ड्यूटीज पूरी करती हैं? जी जी, ऑफ कोर्स, वो तो करनी पड़ती हैं। वो सारी करनी पड़ती है, करना चाहती नहीं है। सुबह उठना कोई आसान काम तो नहीं है, लेकिन फिर आदत बन जाती है। यू आर नॉट अ मॉर्निंग पर्सन? सुबह उठने का शौक? आई एम एक्चुअली, आई डोंट माइंड, बट आई डोंट लाइक गेटिंग आउट ऑफ द हाउस सुबह। हाँ, अच्छा धूप कैसी लगती है आपको? बहुत अच्छी यार मुझे भी, मुझे आई लव धूप। मतलब और 10 बजे की शॉपिंग मुझे जितने मजे की लगती है, exactly. जब कोई भी ना हो और वो सब्जी पे ऐसे पानी गिरा रहे होते हैं, अर्ली मॉर्निंग। अच्छा मुझे लगता है मेरा आप इसमें काफी इत्तेफाक है हमारा। अच्छा शीज़े, सोती कितने बजे रात को? व्हाट टाइम डू यू स्लीप? डोंट आस्क, बताएं ना, ये तो हम तो हर किसी से पूछते हैं। मैं तो रात को 10 बजे 10:30 हो जाती हूँ ऑन वीकडे। सच्ची बताएं? हाँ, कसम से। 10:30? अच्छा, ये मेरी और आपकी रूटीन सेम चल रही है। अच्छा, सेम। हाँ, 10:30 बजे सो जाता हूँ मैं। मेरी लाश पड़ी होती है 10:30 बजे। कल मैं आपको बता रहा था, मुझे इतना मसला था कि मैं यहाँ से ये शो किया, फिर उसके बाद मेरी जो जॉब है वो थी, फिर उसके बाद मैंने ट्रांसमिशन की वर्ल्ड कप की, फिर उसके बाद अच्छा। हाँ वो मैंने 6 बजे तक की, फिर उसके बाद मैंने जिम जाना होता है, मैंने जिम किया, फिर मैंने योगा किया, फिर वो करने के बाद मेरी 9 बजे की खबरें थी, मैंने वो की, उन्होंने कहा 10 वाली कर दे, वो भी की। मैं घर गया तो मेरे जो कजिन्स हैं उन्होंने कहा कि यार एक काम करें, कहते हम तुम्हारा इंतजार करते, राबी सेंटर जाना है, हमने वो चीज़ें लेनी है, नाम ले लिया मैंने, सॉरी। तो उन्होंने कहा हमने कपड़े लेने हैं। मैंने कहा यार मैं बहुत थका हुआ, प्लीज़। कहते नहीं तुम तो जाओगे, ऐसा हो नहीं सकता। फिर हम 12 बजे वहाँ से आए, फिर आके मैंने स्टेक्स बनाए, क्योंकि मैंने सुबह लंच बनाना होता है, मैं बड़ा हेल्दी खाता हूँ। अच्छा। तो मैंने वो बनाया, फिर रात को वो करके तो फिर मैं सोया, और मेरी ऐसे ना लाश पड़ी हुई थी 12:30। बड़ी हेक्टिक रूटीन है। हाँ, बड़ी। ये रोज ऐसे ही होती है आपकी? या यूजुअली ऐसे नहीं होती है, एक आध चीज मिस हो जाती है। मेरी जो पार्टनर है, क्राइम पार्टनर, जो इसकी यहाँ कुर्सी होती है जी मैंने सुना है। हाँ, वो बीमार है, बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। उन्होंने तो कुर्सी, वो तो लब लिया उन्होंने ना, बेड लब लिया है, वो लेट की लंबे पै गई उनको कोई। अच्छा वैसे एक बार पड़ जाए ना लंबे, उसके बाद आपको बेड से उठने का दिल नहीं करता। आपको तो पता भी नहीं होगा लंबे क्या होता है, लंबे पै जाए। बिल्कुल, आई एम अ पंजाबी, मुझे क्यों नहीं पता? आपको पता है लंबे पै जाए? जी बिल्कुल। अगर आज हम पंजाबी में शो करें आपसे, कैसा लगेगा आपको? मैं बोल इतनी फ्लुएंटली नहीं सकती, लेकिन समझती सारी। समझ सारी लेती। हाँ। लंबे पै जाओ तो हाँ बिल्कुल। चलो डन हो गया। अच्छा अब आपसे बात करते हैं डेंटिस्ट के बारे में, क्योंकि मैं चाह रहा था थोड़ा सा लाइटर नोट पे हम सारी आपसे बातें कर लें। अच्छा चीज़ें मैं भी उनमें से शामिल हूँ कि हम डेंटिस्ट के पास नहीं जाते जब तक इख्तिताम ना हो जाए ज़िंदगी का, कि यहाँ से दांत गिर रहा है, ये रूट कनाल की जरूरत है, ये कोई बहुत आखिर मजबूरी आ गई है, और वो भी आखिरी लास्ट स्टेज। पहले तो लौंग ही हमारा दोस्त है, आपने लौंग रख लिया, अम्मी कहती है बेटा लौंग रख लो, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। तो ये जो अवेयरनेस है कि आपको क्यों जाना चाहिए डेंटिस्ट के पास, जैसे कहते हैं जनरल फिजिशियन के पास भी आपको तकरीबन एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक दफ़ा जरूर जाना चाहिए, कम से कम। तो डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए? देखिए जी, डेंटिस्ट के पास भी आपको हर 6 महीने बाद एक विजिट करनी चाहिए। नंबर 1, एक तो आपकी ओरल हाइजीन वो देखेगा या देखेगी फॉर दैट मैटर,
और आपकी अगर देखिए कोई घी पे कर ले, चले देखे घी पे कर लें, गा को छोड़े, मैंने गा गा को के छोड़ पास दे। जाना ही है। घी के पास जाना है। घी के पास जाना है। सो दूसरी बात ये कि अगर आपके थोड़ा बहुत कोई कीड़ा लगा हुआ है दांत में, सो वो एक अर्ली स्टेज पे पकड़ा जाएगा। लेकिन वो बात आपने बिल्कुल सही की, पाकिस्तान में ओरल हेल्थ की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। हाँ। मतलब एवरीबडी थिंक्स कि जी जब दांत में दर्द होगी, जब मतलब बिल्कुल रात को नींद नहीं आएगी तब हम जाएंगे। हालांकि वो दे डोंट अंडरस्टैंड इज कि अगर आपके दांत में दर्द है या आपका दांत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कीड़ा सिर्फ दांत में हो तो आपने आना है आपके पास, dentist नहीं के नहीं पास। अदरवाइज भी आपके गम्स का, मसूड़ों का कोई मसला हो सकता है, गम्स का मसला हो सकता है। देयर मल्टीपल, आई मीन देयर सो मेनी डिजीजेज, ओरल डिजीजेज तो बथेरी हैं जो हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ होती है टू एग्जैक्टली लाइक कैच इट एट एन अर्ली फेज, कि जल्दी आपको वो मिल जाए। और दूसरी बात ये कि वो आपकी उसकी डिटेक्शन होके ट्रीट हो जाए। जितना आपके दांत बड़े खूबसूरत है, मैं तो इतनी देर से वहीं पे अटक गया हूँ। आपने ये क्या किया हुआ है? आप मुझे जल्दी से बताइए क्या प्रोसीजर्स हुए हुए? एन्ने हसीन दांत, एन्ने हसीन दांत, ये आपके अपने सारे? जी मेरे अपने, सारे के सारे आपके जी, अपने? सारे मेरे यार कुछ तो किया होगा, ये तो हमें भी बताए ना, इतने खूबसूरत दांत कैसे हो नॉट एट सकते ऑल, नॉट एट ऑल, कुछ भी नहीं किया हुआ। ब्लीचिंग वगैरह कुछ? नहीं बट नहीं, नेवर नेवर, जस्ट ब्रशिंग रेगुलरली। आप ब्रश करें, फ्लॉस करें, सबके दांत ऐसे ही। अच्छा, मुझे एक मैं आपसे बात कर था डॉक्टर, अभी जो मेरी जो जी dentist है, बिल्कुल आपने बताया था। और उन्होंने मुझे बड़ा मजे का ब्रश करना सिखाया, और एक चीज मुझे सिखाई जो मैंने हाँ, आपके बताएं। साथ भी कंफर्म करनी है। बताएं। उन्होंने मुझसे कहा कि बड़ा ब्रश ना ले, आप छोटा ब्रश छोटे ले, हेड ताकि वो वाला। पीछे तक भी ले। Exactly। तो मैंने बच्चों वाला ब्रश ले लिया, और यकीन माने वो इतना बेहतरीन है, वो इतना बेहतरीन है कि मेरे सारे दांत प्रॉपर्ली साफ हो रहे, और मैं टूथपेस्ट की एक लेयर लगाता था, इतनी लंबी लेयर। नहीं वो तो पी साइज लेते तो वो हैं क्या थोड़ी सी। यार, यही बात उन्होंने मुझे कहा, पी साइज लेना है यार, हाँ, इतना तुमने बिल्कुल। टूथपेस्ट नहीं लगाना। बिल्कुल। और मैं तो लगाता, मैंने कहा ये तो थोड़ा लगा लिया मैंने। और अब नहीं, और दूसरा सॉफ्ट यूज करें ब्रश, मीडियम या हार्ड मत यूज़ करें, बिकॉज गम्स की काफ़ी मसले इसलिए भी होते हैं कि लोग हार्ड या मीडियम ब्रश यूज़ कर रहे होते हैं, एंड वो जब एग्रेसिवली ब्रश जोर से कर रहे होते हैं, उससे आपके मसूड़े फिर नीचे और चले छोटा ब्रश जो अंदर जाता है, वाह वाह क्या मजा सारी आता है। एरियाज। ओए, 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 और फ्लॉसिंग करें ना, हाय, हाय। फ्लॉसिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो हमारे यहाँ पे लड़कियों flossing को नहीं हार्ड यूज करना चाहिए या सॉफ्ट यूज करना नहीं, चाहिए? क्यों लड़कियों और लड़कों में कोई नहीं, फर्क तो नहीं, क्योंकि देखिए बहुत सी लड़कियां तो स्मोक करती हैं, तो लड़के भी स्मोक करते हैं। पर वो तो बड़ा बेहतरीन टूथपेस्ट वो एक है, वो जो कहते हैं कि आपके दांत से चीटे हो जाएंगे। चिट्टे हो जाते हैं, उससे थोड़े बहुत हो वो जाते वाला हैं चिट्टे। टूथपेस्ट सिर्फ जाली है, सच्ची जो नहीं कहते नहीं हैं? नहीं है ऑफ कोर्स करता है? टूथ वाइटनिंग होती है, बिल्कुल उससे होती है, कुछ हद तक हो जाती है। बट अगर आपके कोई परमानेंट स्टेन्स पड़े हुए हैं या वो उससे टूथपेस्ट या ठीक है। ब्रशिंग से नहीं, तो फिर तो आप डेंटिस्ट के ही जाएंगे ना, वो फिर आपकी स्केलिंग, पॉलिशिंग या मे बी टूथ वाइटनिंग भी कर तो सकते आप हैं। मीडियम और हार्ड ब्रश, अच्छा ये याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि 3 तरह के ब्रश होते हैं। जो आपके टूथ ब्रश होते हैं उसके टॉप पे लिखा होता है, सबसे ऊपर लिखा होता है कि मीडियम, सॉफ्ट या हार्ड। हार्ड तो आप हरगिज मना कर रही हैं। नहीं, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं, किसी सूरत में भी हार्ड नहीं यूज करना not आपने। really। अगर आप स्मोकर हैं, आपके दांत बहुत पीले, तो मीडियम आप यूज कर सकते हैं। जी मीडियम यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली सॉफ्ट, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जब मीडियम यूज कर रहे होते हैं ना, या हार्ड भी फॉर दैट मैटर, लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना ब्रश, यू अंडरस्टैंड। आई विश मैं एक मॉडल लेके आई होती, पर आपने हमें ऊपर ऐसे नहीं बताया हुआ करने को। इट्स सर्कुलर मोशन एक्चुअली, आपको अंदर से तो ऐसे करना है। हाँ, लेकिन ऐसे ऐसे नहीं आप करना। थोड़ा सा डेमो कर सकती हैं हम, ताकि उसको अपने देख दांतों सकें? पे? हाँ, इधर ही कर लेते हैं हम ऐसे। सो ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक आप है। ठीक कह रहे हैं, ऐसे इट्स रोटेटरी मोशन, ऐसे करना है। और अंदर से भी करना है, फ्रॉम द इनसाइड, जैसे आपकी जो अंदर वाली साइड होती है जबान के ठीक नीचे है, वो वाली, ऐसे, और ऐसे। तालू के अंदर वाली भी, जी बाहर की तरफ, आउटवर्ड मोशन, तालू के अंदर ये अंदर की तरफ। ये नहीं, ये तो जबान के अंदर है ना, हाँ, अंदर वाला साइड है, दिस इज योर तालू के अंदर वाली साइड, सो इट्स आउटवर्ड मोशन करेंगे ना वाली? आप। जी यार ये बड़ी मुश्किल होती है, ये आप अंदर नहीं, कर बट वो सकते करें हैं। ना, वहाँ पे आपकी अगर आपके लेट्स से दांत अगर मैल इंक्लूजन है कुछ, आपके ठीक है। दांत थोड़े बहुत आगे पीछे हैं, हाँ। सबके ऑब्वियसली परफेक्ट हाँ, दांत तो हाँ, नहीं हाँ। होते, सो उनकी सफाई आपके तो तो बहुत हैं जरूरी भाई, है। नहीं, आपके तो मेरे नहीं है। यू आर बीइंग एक्स्ट्रा नाइस। नहीं नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बड़ा शौक था जिंदगी में, मेरे दांत खूबसूरत तो होते आपके हैं। अच्छे भले दांत हैं। नहीं यार, कहाँ सच्चे। से? आप थोड़ी और तारीफ करें, मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो दूसरा ये मुझे बताएं, हाँ, हम बताएं। लोगों में आदत नहीं है रात को ब्रश करके सोने की। सबसे जरूरी चीज वो है, सबसे जरूरी चीज वो है। आई कीप ऑन, हम जाते हैं स्कूल विजिट्स पे, लाइक वी गो टू प्राइमरी स्कूल्स एंड सेकेंडरी स्कूल्स, एंड दिस इज वन थिंग जो हम उन बच्चों को जरूर बताते हैं कि रात को ब्रश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह का ब्रश ज्यादा जरूरी है, रात का सुबह तो इसलिए करना कि बू आएगी, लोग मर जाएंगे जिनको आपने अच्छा यार, एक ये भी कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी छोटी बातें जी, मैं आपसे जी, पूछूंगी जरूर। कि ये खत्म होना जरूरी है। वो ये है कि सुबह हम नाश्ते से पहले ब्रश करते हैं। दैट्स फाइन, बिल्कुल ठीक ये है। ठीक है। आप नाश्ते के बाद कूली कर लें, बस ब्रश करना सुबह जरूरी है। पर शीजी, मुझे ये बताएं, ये फायदा क्या हुआ? रात को आपने कर लिया, वो साफ तो है, आपने सुबह उठते साथ ही दोबारा फिर ब्रश कर दिया, नहीं, लेकिन रात को जब आप सो रहे हैं, आपके दांतों पे प्लाक तो अक्यूमुलेट हो रही है ना। प्लाक एक लेयर होती है, जब आप लाइक फॉर एग्जांपल जब आप सुबह उठते हो, अगर आप अपनी टंग रोल करो अपने दांतों के ऊपर, तो ऐसे लगता है नहीं लेयर सी आई Layer सी है, हाँ, तो हाँ। दैट्स प्लाक ना बेसिकली, और उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उसको साफ करना है। वो इसलिए कैसे बनता है? मैं कुछ खा नहीं रहा, वो बन क्यों रहा है फिर? वो रात को आपकी
सलाइवा, आपकी माउथ की जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उन वजह से बन रहा होता जो है। आपने खाया हुआ भी होता है वो ऑफ कोर्स ब्रीदिंग में आता है। ब्रीदिंग, और आप मुंह बंद करके सो रहे हैं, देयर मल्टीपल रीजंस। प्लाक तो आपके मुंह में कॉन्स्टेंटली बन रही होती है, लेकिन सलाइवा उसको लेकिन रात का ब्रश बहुत जरूरी है, आप कहते हैं। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा और ज़रूरी। बच्चों में तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब ये जिनको सेंसिटिविटी हो जाती है, जो बहुत अरसे तक उनको रहती है सेंसिटिविटी, वो क्यों होती है? देखिए, सेंसिटिविटी के भी बहुत रीजंस होते हैं। आपके दांत के ऊपर जो पहली जैसे एनामल की लेयर होती है वो उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, कहीं से वो अगर उसमें कोई ब्रेक आ जाए तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी हो जाती है। फिर कई लोगों के, जैसे मैंने आपसे कहा, हार्ड ब्रशिंग से गम्स रिसीड कर जाते हैं तो रूट एक्सपोज हो जाता है, उसके ऊपर भी सेंसिटिविटी आ सकती है। अब द थिंग इज़ कि क्या रीज़न है सेंसिटिविटी का, वेदर कि आपने कोई आपका टूथ लॉस मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर का है उसकी वजह से है, तब आप उसको तो फिलिंग करा सकते हैं। बट अगर आपकी गम रिसेशन हुई हुई है या आपके कोई पेरियोडोंटल रीज़न है, मसूड़ों का कोई मसला है, फिर तो आप डेंटिस्ट के दोनों वजह से आप जाएंगे एंड ही विल फिगर आउट कि क्या रीज़न है और उसको वो फिर टैकल करने की कोशिश करेगी। ठीक है, करेगी। अच्छा, करेगी, करेगा, छोड़ दें, करेगा तो निकाल दें, निकाल दें। मैं कहता हूँ डॉक्टर, आप मेल डॉक्टर मत बनाएं, मुझे लग रहा है कि आप रियली क्यों फीमेल करें आप। नहीं, बट व्हाई नॉट मेल डॉक्टर्स? व्हाट डू यू हैव अगेंस्ट मेल यार डेंटिस्ट नहीं होना चाहिए मेल डॉक्टर। अच्छा, नहीं होना चाहिए? हाँ नहीं, अब क्योंकि प्रोसेस बड़ा डिफरेंट है ना। अब एक आप तो बिल्कुल करीब से आप देख रहे हैं, अल्लाह माफ करे, एक मर्द दाढ़ी वाला आप उसको देख रहे हैं, मैं तो कभी ना देखूं, मेरे को भाई तू पीछे हट जा, मेरे को मैं नहीं कराना काम, ठीक है। सो बट और अब खुद देखें, ब्लो ड्राइड हेयर और माशाल्लाह खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें वाली, आपको कह रहा है कि वो कह रही है कि मैं आपके दांत साफ करूंगी, आप कहेंगे जी कर लो, मैं कहता हूँ बतीसी बाहर निकाल लो मेरी, मुझे कोई मसला नहीं, आप बतीसी मेरी बाहर निकाल के रख लें। अच्छा, ये बड़ा पेनफुल होता है जब हम अपनी स्केलिंग कराने जाते हैं। अच्छा। लोग कहते हैं, मैंने जितने अपने अभी दोस्तों को जब मैंने स्केलिंग कराने के लिए गया तो मैंने उनसे कहा यार मुझे कंपनी कर लो साथ, कहते नहीं यार हमारी अम्मी कहती सेंसिटिविटी हो जाती है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, दांत उससे कमज़ोर होकर गिर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर लोहा लग रहा होता है और लोहा आपके लिए कैंसर भी पैदा कर सकता है। ये सारी मिथ्स हैं और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये मुझे बताएं कि स्केलिंग कराना जरूरी है, नहीं जरूरी? अच्छा, उसमें ये और है कब करानी चाहिए? जिस तरह मैंने आपसे कहा, हर 6 मंथ्स बाद आप डेंटिस्ट को विजिट करें, आपको डेंटिस्ट एग्जामिन करेगा, ठीक से देखेगा, अगर ज़रूरत है तो स्केलिंग करेगा या करेगी, आई एम सॉरी आई कीप ऑन सेइंग करेगा। एंड अगर नहीं ज़रूरत तो नहीं, कई लोग बहुत अच्छी ब्रशिंग कर रहे होते हैं, फ्लॉसिंग कर रहे होते हैं, उनको नहीं ज़रूरत होती। बट ये मिथ है ना कि दांत हिल जाएंगे, सेंसिटिव हो सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं आपके जहाँ हैवी डिपॉजिट्स हैं वो अगर डेंटिस्ट ने रिमूव करे हैं तो आप जब घर जाओगे मे बी ठंडा गर्म एक दिन के लिए 24 आवर्स टू 48 आवर्स लगे, उसके बाद ठीक हो जाता है। प्रोमिनेंटली सेंसिटिविटी कभी स्केलिंग से नहीं होती है और कभी भी आपके दांत वीक उस चीज़ से नहीं होते हैं। और दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जहाँ पे आपके कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपसे कहा, दांत अगर आपके टेढ़े हैं फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ एरियाज पे पहुँच ही नहीं पा रहे, चाहे आप छोटा हेड यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर रहे हैं, फ्लॉसिंग कर रहे हैं, आप यू कांट एक्सेस दोज एरियाज। सो डेंटिस्ट उन जगहों पे जाके और उन जगहों को साफ कर देगा। सो 6 महीने बाद, लाइक साल में एक दफ़ा वो बनता है टेक्निकली स्पीकिंग, या 2 दफ़ा आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर एक एग्जामिनेशन के लिए चले जाएं, देखने के लिए कि क्या आपके कोई मसला है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जिन लोगों से ये हमने आपसे मैंने मेकअप रूम में बात की थी, आपने मुझे मना कर दिया था, खबरदार तुमने मुझसे ऐसा कोई सवाल पूछा मैं सर पे कोई चीज़ मार दूंगी। आपने नहीं कहा कहना ऐसे कुछ भी। मुझे पता है अगर मुंह से स्मेल आती है अगर किसी के, ठीक है, यूजुअली ऐसे लोग होते हैं वो ब्रश भी करते हैं, लेकिन अल्लाह माफ करे आप उनसे 1 किलोमीटर तक पास नहीं करते, वो आपको कहते हैं अच्छा मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा जी आप सुनाएं, आप दूर से सुनाएं, आप जो सुनाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के एक तो मसला क्या होता है इंटरनल, क्योंकि देखिए आप डेंटिस्ट है तो मुझे लगता है ये स्टमक से भी इशू है, तो क्या आप उनको डिटेलिंग बताते कि नहीं पहले आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं कि आपके मैदे का इलाज करे फिर इधर आए? तो वो क्या सिस्टम होता है जिनके मुंह से स्मेल कंटिन्यूसली आती है? नहीं, देखिए आप उसमें ये है कि आप पहले डेंटिस्ट के पास जाएं। मुंह से स्मेल आने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपने कहा मतलब पेट की भी, मतलब गैस्ट्रो की कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हो सकता है, डेंटल इश्यूज़ की वजह से भी आ सकते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि आपकी प्लाक कैलकुलस जो होती है डिपॉजिट हो रही होती है, अगर वो ठीक से रिमूव नहीं हो रही वो भी स्मेल देती है मुंह के अंदर से। सो आप पहले डेंटिस्ट के पास जाएं, अपना एग्जामिनेशन कराएं। अगर तो आपके मसूड़ों का मसला है वो तो डेंटिस्ट सॉल्व करेगा ना। अगर अगर आपके मसूड़ों का मसला है, आपको स्केलिंग की ज़रूरत है, आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है, वो आपको बताएगा। बट अगर लेट्स से डेंटिस्ट आपको कहता है कि दिस इज़ नॉट अ डेंटल इशू, फिर आप एक जनरल फिजिशियन के पास जाएं और उसको बताएं, सो मे बी दे कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है शीज़े, मैंने अक्सर देखा है, मेरे साथ भी होता है कि अगर आपने खाना ना खाया हो, जैसे आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया और फिर मुंह से तब स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसके पीछे क्या साइंस है? इसके पीछे भी यही साइंस है ना कि आपके जो इट्स अ गैस्ट्रो थिंग, जब आपका पेट इतनी देर खाली रहता है और वो होता है तो इट्स प्रोड्यूसेस गैसेज एंड एसिड एंड ऑल, और वो फिर आपके मुंह के अंदर उसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है। जैसे अब जब रमज़ान में भी बिफोर अफ्तारी आपके एक मुंह से
एक there's a smell I've noticed किया होगा आपने एक जब खास खास हाँ डिफरेंस सी होती ठीक है है। मे बी इट्स नॉट सो बैड, इतनी बुरी नहीं होती जो एक डिजीज की वजह से होती है, लेकिन होती है। हाँ, पर वो सिर्फ ये बता रही है कि वो एक स्मेल हो, वो एक सेंस कह लें, जो जी, कह जी, लें आप उसे बिल्कुल, कर लें, वो बिल्कुल, होती है। बिल्कुल ऑफ कोर्स हमारे रिलीजन में उसका एक स्पेसिफिक दर्जा है, हम उसको भी यकीनन मानते हैं। हमारे साथ मौजूद है याहिया, हमारे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हो और हलीमा को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्तर पे सोई होंगी, वो कहाँ सुन रही है हमें? चलिए आप कन्वे कर दीजिएगा ना, कोई मसला नहीं है। आई नो मैं पहले आपको सवाल नहीं पूछने दूंगा। हाँ हाँ हाँ, आज तो पहले मेरा सवाल है, फिर आपका सवाल है। पहले मेरा सवाल है, जिंदगी में क्या कुछ ऐसा करना चाहते थे जो याहिया ने नहीं किया? मुझे लगता है आपने सब कुछ कर लिया वैसे, पर कोई ऐसी चीज अगर बेड़ियां ना होती या मजबूरियां ना होती या कुछ, कभी हम बहुत जिंदगी में कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, कोई ऐसी चीज या पसंद की शादी या कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो कोई ऐसी चीज बताएं अपनी। देखिए पसंद की शादी तो मेरी नहीं हुई, लेकिन मैं रिग्रेट नहीं करता क्योंकि जो मुझे बीवी मिली अल्लाह ने अच्छी दी, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं ना बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी हूँ, यकीन करें। मैं जो अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है और जो कुछ मुझसे छीन भी लिया है, तो मैं उस पर भी खुश हूँ कि हम लाखों से बेहतर हैं। मैं जो ब्लेसिंग होती है उसका शुक्र अदा करता हूँ, जो नहीं होता उस पर रोता कभी नहीं। याहिया जिससे पसंद की शादी नहीं हुई, उसकी शादी हो गई है? जी जी, उसके बच्चे भी हो गए उसके चले फिर खतरे की बात नहीं है, ठीक है। नहीं अच्छा है वो, अच्छी बात है कि मेरी बीवी को सारा कुछ पता है, मैंने कोई चीज छुपाई नहीं, तो इट्स वेरी क्लियर। तो डॉक्टर साहब से देखें, इन्होंने जो कुछ बातें की ना, आप यकीन करें हुमायूं, उनमें से हम में से 90% लोग उस पर अमल नहीं करते। एक तो हम रात को ब्रश नहीं करते, और मुझे आज एहसास हो रहा है कि लिखा हुआ आ रहा है कि 3 महीने बाद ब्रश चेंज करना चाहिए। मेरा ब्रश तो पता नहीं 1 साल से ज्यादा हो चुका है या 2 साल हो चुके हैं, तो आज ही मैं ब्रश चेंज करूंगा। मैंने ये आपने वो फेंकना नहीं है, आपने वो फेंकना नहीं है, आपने टेक्सला म्यूजियम में भेज दें वो। अब उसका अगर 2 साल हो गए तो म्यूजियम में मेरे ख्याल में रखा जा सकता है। यार हुमायूं, इससे भी ज्यादा लोग 10-10 साल पुराने ब्रश यूज कर रहे हैं, यकीन करें। हमने तो सिर्फ तक किया है, तो वो भिजवा देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब से एक तो 2-3 सवाल मुझे करने हैं। डॉक्टर साहब देखें, हम लोग जो बेसिकली एक टूथपेस्ट मुख्तलिफ किस्म के आ रहे हैं, जिसमें लिखा होता है कि जी आपके दांत का दर्द सही हो जाएगा, ये लगा ले तो रैपिड हो जाएगा, फना 2 मिनट में आपकी चीजें सही हो जाएंगी। एक तो उसमें क्या चीज जो मिली होती है जो फौरी तौर पे आपको ठीक कर देती है, और क्या उसके नुकसानात होते हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं? एक तो ये सवाल। दूसरा सवाल ये कि जो हम मोस्टली पीपल जो है रात को हम खाना खाते हैं, शादियों में जाते हैं, मीठा शीठा ज्यादा खा लेते हैं, उसके बाद हम ब्रश नहीं करते। अगर वो जैसे मेरी हैबिट नहीं है, किसी और की हैबिट नहीं, तो उस हैबिट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बस ये मेरा सवाल है, बाकी कुछ भी नहीं। थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया कॉल करने के लिए याहिया। और इसी तरह आप लोग कॉल करें और बताएं मुझे अपने दिल की बात, कौन सी चीज़ आप करना चाहते हैं। अपना नाम नहीं भी बताना, कोई इशू नहीं है। आज आप कह दें, ज़रा मज़ा आएगा, हम सारी बातें करेंगे। मैंने आपसे ही पूछना है, वैसे आप अभी फिक्र ना करें, मैंने आपसे भी सवाल पूछना है कि आप क्या ऐसा कुछ करना चाहती थी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। डॉक्टर शाकिर लाड़काना मौजे धोड़ों से, मौजे धोड़ो गई कहीं? पहले उनका हम आंसर करते हैं। नहीं, हम ऐसे कैसे हो सकते? अभी आप सवाल याद करेंगे, अभी आपका इम्तिहान होगा। अच्छा, अभी पेपर ले आए जी मैडम का। मौजे धोड़ो से कॉल है, आप कभी गई हैं मौजे धोड़ो? नहीं, मेरा हमेशा ऐसे लेकिन ड्रीम रहा है कि मैं मौजे धोड़ो जाऊं। मैं डॉक्टर शाकिर साहब की बात कर रहा हूं। हाँ जी, कराएं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाकिर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक। अभी शो ठीक चल रहा है, क्या गलतियां चल रही हैं, क्या गलत कर रहे हैं हम? मेरे सवाल जो जिससे मैंने इस वक्त रब्ता किया, 2 हिस्से हैं। एक तो मेरी डॉक्टर साहिबा से क्वेश्चन होगा, और दूसरी आपसे पहले रिक्वेस्ट होगी कि क्या करूं, मुंह बंद कर लूं, टेप लगा लूं? अच्छा, रिक्वेस्ट ये होगी कि जब कोई भी आपके प्रोग्राम में शिरकत करता है, आप एक्सपर्ट बुलाते हैं, जाहिर है उसका चैनल पर इखराजात भी आते हैं, टाइम भी लगता है, तो काइंडली उसका सवाल पूरी तरह सुना करें, और सुन करके जब एक्सपर्ट की तरफ जाएं तो वक्फे के बाद जवाब नहीं, उसी वक्त जवाब दिलवाएं, ताकि वक्फे के बाद जो है वो जवाब अकुमुलेट हो जाते हैं। ना एक्सपर्ट को इतना याद रहता है, ना आपको याद रहता है, और जो टाइम हम लगाते हैं, हम मतलब लर्न करना चाहते हैं। जो भी आप एक्सपर्ट बुला रहे हैं, जाहिर है अगर मैं खुद किसी एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, उसके क्लिनिक पर या जिस भी फील्ड का एक्सपर्ट बुलाया है, तो मेरा टाइम भी लगेगा, फ्यूल भी लगेगा, वो भी हवा की कॉस्ट लगेगी, वो सुबह नाश्ता करके आएगा, उसकी कॉस्ट होगी, वो जो सारी जिंदगी उसने गुजारी है, वो जो बड़ा हुआ है कितना, उसके माँ बाप ने उस पर खर्चा किया, वो कॉस्ट होगा। मुझे पता है मौजे धौड़ों में माशाल्लाह मुजस्मे रह गए और आप भी रह गए। खुदा के लिए, खुदा का वास्ता, मैंने कभी कोई प्रोग्राम में आपने मुझे कहा हो कि मैंने कुछ अच्छा किया हो, अल्लाह माफ करे डॉक्टर शाकिर, आप तो बड़े मुश्किल इंसान है,
क्या होगा जिंदगी में आपका और मेरा, मुझे बताएं। एक मैं मुश्किल, मुझे लगा मैं मुश्किल हूँ, आप ज्यादा मुश्किल। नहीं, आप मेरी बात सुने, आप पहले मेरी बात सुने, मैंने आपकी बात सुनी। आप मुझे ये बताएं, आप इतने मुश्किल आदमी क्यों? अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, मैं तो यकीन माने, मुझे पता था आदमी को गलती होगी। नहीं, आप पहले मौजो दौड़ो आए, मैं तौबा करे, आप है मौजूद दौड़ों में, मैं तो इनको मना करूँ। डॉक्टर शीज़े खबरदार, आपने मौजूद दौड़ों में कदम रखा, डॉक्टर शाकिर आपको कहेंगे ये जो आपने बाल बनाए ये बाल बिल्कुल ठीक नहीं है, आप ऐसे बाल ना बनाए, आप लोगों को मौका दें कि आपके बाल बनाए। बस कर दे डॉक्टर शाकिर, मेरी तो जिंदगी रहेगी आपको खुश करते करते। एक आपको खुश करते करते मुझे लगता है मेरी जिंदगी रह जाएगी, और एक मैं ग्राउंड फ्लोर पे जिनको खुश करना चाहता था उनको रहेगी मेरी जिंदगी, वो चले गए। मैं तो जगह खाली है, आप आ सकते हैं। आप मौजूद दौड़ो आए, आप देखें 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन। मैंने तो मेरा दिल भर गया, मैं ठंडा हो गया आपकी कॉल सुन के ही मौजूद दौड़ों की, और मैंने मौजूद दौड़ों ने बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, अब यहिया का पहला सवाल लेते हैं जी। उनका क्वेश्चन था टूथपेस्ट पे, क्या हमें टूथपेस्ट कौन सी? नहीं, उनके तकरीबन 3 सवाल ही थे। उन्होंने कहा कि टूथब्रश जो है वो तकरीबन 2 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, दैट्स टू लॉन्ग। कम से कम 3-4 महीने बाद आपको चेंज कर देना चाहिए। और सेकेंडली उसका एक होता है जो उसके ब्रिस्टल्स होते हैं ना, उसके जो ब्रिस्टल्स जो ऊपर उसके जो दाने, वो मतलब तारें जो भी तारे होती हैं, आई मीन व्हाटएवर, जब वो टेढ़ी हो जाएं, अगर वो महीने बाद भी खुल जाती हैं, जी खुल जाती हैं, तो दैट मींस इट्स टाइम टू चेंज योर ब्रश। हाँ, वो खुद कह रहा होता है कि मेरी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो भी कह रहा था, लेकिन आप 3 से 4 महीने बाद चेंज कर लें ब्रश को। दूसरा टूथपेस्ट का उन्होंने सवाल किया कि टूथपेस्ट जो कहते हैं कि एकदम से हमारी वो दर्द ठीक हो जाएगी, हो जाती है, लाइक सेंसोडाइन रैपिड फॉर एग्जांपल। कैन आई टेक, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकती, कह रही है, नाम ले लूं? अच्छा सॉरी, वेरी गुड, अच्छा कुछ आई लाइक इट, कहती है ये नाम है, ले लो नाम। अच्छा, मल्टीपल इस तरह की टूथपेस्ट हैं, वो आपको टेम्पररी रिलीफ देंगी, हो जाता है उससे काम चल जाता है, लेकिन पक्का काम नहीं होता। ठीक है, सो आप इसलिए डेंटिस्ट के पास जाएं, उससे पूछें, अगर आपको उस वक्त मिल रहा है फिर अगले दिन फिर होगा। बट टूथपेस्ट में उसमें कोई बुराई नहीं है, जैसे उन्होंने कहा ना, उसको कोई हार्म तो नहीं, कोई आपको दूसरा सवाल याद है ना? मुझे तीसरा भी याद है। तीसरा याद है ना? अभी मैं सफिया कॉल ले लूं, फिर आप जवाब जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम सफिया, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, फर्स्ट क्लास, गुड मॉर्निंग सबको, अस्सलाम वालेकुम। और हमायों किस पॉइंट से बात करें, पहले इश्क से या आज की स्टोरी से या दांतों से? दोनों। पहले स्टोरी सुनाए मुझे, पहले स्टोरी। अच्छा, स्टोरी ये कि जो बंदर है ना, मीन्स के हमारे माशरे में अगर एक एंकर को मार दिया तो बाकी एंकर हमें बात भी नहीं करने देते, हमारा फेवरेट लीडर है नाम भी नहीं लेने देते। सारे बंदर डर गए हैं क्योंकि एक को मार के तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई जी आप ना बाकी से सबक हासिल करें, भाई आप अपने हक की बात करें, आप नाम लें अपने प्यारों का, और डरते किससे? अपने मुहाफिजों से। वो जो बटन है ना, उसको सीढ़ी को थोड़ा सा खिसकाएं, ये तो हमारे मुहाफिज हैं, इनसे डरना नहीं है। ये हो गई स्टोरी। मेरी स्टोरी ये नहीं थी, मेरी स्टोरी ये थी ही नहीं, मेरी स्टोरी ये थी, आप बताएं जिंदगी में आपने कभी कोई ऐसी चीज हो जो कि आपने बस जाने दियो, दिल हो, शौक हो कि यार काश ये कर लेती, तो पर आपने कहा चलो खैर है, कोई नहीं। हमारे वालिद साहब ने ना हमें ना, अभी हम छोटे थे तो बता दिया था कि लव शव हो सकता है और अंधे होके नहीं करना, और अगर करना है तो इसमें निकाह के बाद ये जायज, और निकाह से पहले आपके लिए ये लिमिट। तो वो उनको पता था, उन्होंने हमें हमारी तरबियत ऐसे की थी कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्यार हो जाए तो आपने कोर्ट मैरिज नहीं करनी, हमें बता देना है। तो ये माँ बाप की ट्रेनिंग में होना चाहिए कि बच्चों को ना ये नो और ये यस बताएं, तो हमें बताया हुआ था। तो मैंने जो लव किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन पता नहीं है मेरी अच्छी बात है कि बुरी, मैं अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से भी ज्यादा अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ। पटाखे ठा 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 अब आते हैं दांतों की तरफ। मैं एक तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो, अच्छा नहीं अभी आप दांतों से वापस पीछे हैं, मैं दांतों वाला भी पूछता हूँ आपसे। आप मुझे ये बताएं, ये जो लव शव किया आपने, ये उन्होंने पहले लव शव किया था या आपने पहले लव शव किया था? मेरे जो हस्बैंड है ना, ये माशाल्लाह से पीएचडी पोस्ट पीएचडी हैं, तो इन्होंने ना मुझे प्रपोज ही बड़े अच्छे तरीके से किया था कि अगर आप कहीं सेट तो नहीं, आप सन तो नहीं, मैंने कहा नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर हम, मेरे माँ बाप आपके माँ बाप माने तो फिर हम करें, आपको कोई इतराज तो नहीं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे बड़े थे और खानदान में उनकी तारीफें बड़ी होती थी, तो मैं शुरू से उनको शुरू से आने लोग समझदार पसंद है। आपने नजर रखी हुई थी, आपने बाज वाली नजर रखी हुई थी कि एहो लड़का है? नहीं, उस वक्त पैसे वैसे नहीं थे, लेकिन अच्छे बहुत थे। लुक लाइक थोड़ा सा अशफाक अहमद, थोड़ा सा ईदी साहब, मुझे शुरू से समझदार लोग अच्छे मिक्सचर था ईदी और इशफाक साहब का, एक मजमुआ मिल गया आपको। वजन है, कसम से आप मेरे मियां से मिले आपको भी लाभ हो जाए।
अच्छा चलो, अब आप दांतों की तरफ आएंगे और मेरी लव स्टोरी सुनिए। जी सुनाओ, मैन भी लव। अच्छा, ये मैंने कहना चाहिए था, पूछना था कि जब हम वो क्या कहते हैं, जब एक क्लाइंट हमारे पास ऐसे हम डेंटिस्ट का काम कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर साहब उनके पास हम अपना उसको मसला बता के जब लेट जाते हैं कि ये हमारे दांतों का ये मसला हल करना है, तो मुझे लगता है कि क्लाइंट को आंखें बंद कर देनी चाहिए ताकि वो फोकस से काम कर सके। आप देख रहे हो उसके मुंह पे यहाँ डॉक्टर साहब के यहाँ मौका है, या क्लाइंट आपका आंखें खोल खोल के काम करवा रहा हो, तो उससे क्या डॉक्टर का फोकस तो नहीं खराब होता? और मीन के क्लाइंट को आंखें बंद करके अपना काम कराना चाहिए कि वो आपके मुंह की तरफ ऐसे खोल खोल के देख रहा हो? ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा ये क्वेश्चन है, ये फ्लॉस करने का ना जो तरीका है ना, ब्रश से तो निदान साफ करिए, जब फ्लॉस करना है तो थ्रेड को एक तरफ से छोड़ना चाहिए कि दोनों तरफ से पकड़ के फ्लॉसिंग करनी चाहिए। ये मैंने आपसे बहुत शुक्रिया सफिया, बहुत शुक्रिया, सलामत रहे जी। जायदा मीर भी है चकवाल से। सवाल आपने याद रखा? पहला सवाल मैं बता देता हूँ। सवाल ये था, वो कह रही है जब डॉक्टर आपका प्रोसीजर कर रहा होता है तो कुर्बतों में बड़ी कमी होती है, ठीक है, डॉक्टर और आप बहुत करीब होते हैं, हाँ। तो वो आप नैने फाड़ फाड़ के आप उसे देख रहे होते हैं, वो नैने फाड़ फाड़ के आपको देख रहा होता है, तो वो कह रही है कि क्या ये नैने फाड़ फाड़ के देखना चाहिए कि नहीं, मोहब्बत की क्या इसमें कोई गुंजाइश है, हो सकती है? इस हवाले तो उन्होंने पूछा। और साथ में दूसरा सवाल तो आपने सुन लिया, फ्लॉस वाला सुन लिया था। जायदा मीर की कॉल लेते, आपने यही का तीसरा सवाल, ये दो सवाल आपने याद रखने। रट्टा मार रही हूं मैं। हाँ, रट्टे मारे आप। जायदा जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मैंने तो आपकी कॉल अगर मुझे बताते तो मैंने तो कहना था कि ना उठाएं, क्योंकि आपने मुझे इतना जो आपने दूरियां मेरे से पैदा कर दी ना। कितने दिनों के बाद आप आई हैं? कहाँ थी आप? सही बात है बेटा, इतने दिनों से मैं रोज प्रोग्राम देखती हूँ, लेकिन हलीमा की वजह से मैंने कहा जब वो आएगी तो कॉल करूंगी, आपसे भी बात करूंगी। बस और शाम का प्रोग्राम भी मैं आपका देखती हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम आप कर रही हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस पैसे बना रहा हूँ, दुआ करें इसी तरह पैसे की हवस रहे मेरे दिल में। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे। हलीमा अभी तक ठीक नहीं हुई? हलीमा जी ठीक नहीं हुई, और वो उसके ठीक ना होने का फायदा मैं उठा रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे पता है जायदा आंटी, कोई ऐसी चीज जो आप जिंदगी में करना चाहती हो और आपने कहा जान दो, माँ प्यो नहीं मनणगे या मियाँ नहीं मनेगा, या वैसे आप लगती तो मुझे ऐसी नहीं, मुझे लगता है आप डाडी हैं सारों से, लेकिन कभी कोई ऐसी चीज हो जो आपने कहा कि चलो खैर है, बच्चे हो गए हैं अब छोड़ो, कोई ऐसी चीज? सही बात है, मैं बहुत डाडी हूँ, मैं तो कुछ भी करने भी नहीं देती और करती भी नहीं। और रही बात मेरी जो शादी हुई है, मेरी अरेंज मैरिज थी और बाद में मेरा लव हो गया था। मजे की बात ये आपको उधर से लव हुआ है कि सिर्फ आप ही को हुआ है लव? मुझे लग रहा है आप ही की तरफ से चल रहा है। दोनों तरफ से माशाल्लाह, दोनों तरफ से। कभी आपने उनसे पूछा कि आपको मुझसे लव है? मैं पूछती हूँ, अभी भी पूछती हूँ। क्या कहते हैं? हाँ जाहिर बात है, डर, जाहिर बात है, खौफ में तो बंदा कुछ भी कह लेता है। खौफ में तो मैं भी कहता हूँ फरहाद भी, आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा छोटा बेटा ना मुझसे पूछता है, मम्मा आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज? तो मैंने कहा नहीं, हमारी तो लव मैरिज हुई है। कहता नहीं मुझे पता है, आपने पापा बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे ने पकड़ लिया आप लोगों को, देख लिया, बाप ने बता दिया होगा बच्चे को कि बेटा मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल चल रही है, तू कुछ कर सके मेरे लिए तो कर। अगर अभी मौका मिलता तो शायद लव मैरिज ही कर लेती, लेकिन मेरी लव मैरिज ही समझे आप। बहुत अच्छा माशाल्लाह रिश्ता चल रहा है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे मेरे मीर। अच्छा सवाल पूछे जल्दी से, अगर कोई सवाल है आपका तो है कि नहीं है? सवाल ये दांतों के बारे में पूछना था मैं। ये तो वैसे सवाल तो दूसरा इनके पास है, ब्रश और दांत। मेरे दांत में ना जब मैं चाय पीती हूँ या कुछ ठंडा पीती हूँ, इतना मुझे वो लगता है, हालांकि मैंने चेक भी कराया, मेरे दांत बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जायदा आंटी चेक करें, किसी ने मुसल्ला बिछा के बददुआएं तो नहीं देखा कोई आपको? कितनी डाडी है, एनू जरा दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहे। आज बड़ा मजा आ रहा है लोगों से बातें करते। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे ये तीनों चारों सवालों के जवाब पूछेंगे, आपको याद रहेंगे, मुझे भी कुछ याद है, हाँ। तो हम मिलजुल कर कुछ कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला सवालों के जवाब देंगे। और फिर आपसे भी पूछूंगा कोई जिंदगी में ऐसी चीज जो आप करना चाहती हो और आपने नहीं की, अब करने लगी हूँ, और जो आप कर रहा हूँ, हो सकता है आप करने लगी। हाँ, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है लेडीज एंड जेंटलमैन। एक और सब में अभी आपको बताएंगे कि डॉक्टर श्रीजे क्या करना चाहती थी जो वो अब करने लगी हैं। अगर देखना है तो लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉस्ट ओवर। आज हम आपसे वो बातें पूछ रहे हैं जो आपके दिल में छुपी हुई हैं, कहीं दिमाग में छुपी हैं और जुबान पे कभी नहीं आई, और हो सकता है जुबान पर आना भी चाहती हो और आप किसी को बता ना सकते हो। तो आज मैं हूं जो आपकी बातें सुनूंगा और आप मुझे बताएं कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हो और ज़िंदगी ने मौका ना दिया हो, या मौका भी दिया हो आपने मजबूरी में छोड़ दिया हो, और अगर मजबूरी भी ना हुई हो तो किसी ने मना कर दिया हो। कोई भी ऐसी चीज़ है आज खुलकर कहें, आज हम सुनेंगे। और अगर आप अपना नाम नहीं भी बताना चाहते और नाम बताए बगैर अगर आप कहना चाहते हैं, कोई मसला नहीं हो। गलत नाम भी बताना चाहते हैं, गलत नाम भी बता दें, कोई मसला नहीं है। आज दिल की बात कह दीजिए, क्योंकि हम सुन रहे हैं। सब कह दो आज की, वो लग रहा है, मुझे लग रहा है आज हम वो कर रहे हैं ना। अच्छा चीज़ें, कमिंग बैक टू यू, पहले याया का सवाल कि जो मीठा वगैरह खाते हैं, शादियों से आते हैं खा के और मोंदे पै के उधर लाश पड़ी होती है खाने के फौरन बाद हमारी, ये क्या सीन है, क्यों कर रहे हैं वैसे? नहीं, ये उनका सवाल ये था कि हम खाते हैं और फिर हम दांत नहीं ब्रश करते। वही ना, ब्रश करके फिर बस मर गए, बेहोश हो गए, नहीं ब्रश करते नहीं है ना, तो ब्रश करना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि किस तरह हम ये आदत डालें। अब हैबिट्स तो देखें बनती है बचपन में, लेकिन आप लेटर ऑन इन लाइफ एज वेल, अगर आप ये आदत, जैसे आप सुबह उठ के सबकी आदत है कि दांत ब्रश करने ही करने, आई मीन देयर इज नो अदर वे। आप जाते हैं, आपको आदत होती है कि जी, तो इसी तरह आप रात की भी आदत इस बहुत बहुत ज़रूरी। जिस तरह पहले मैंने आपसे कहा कि रात को ब्रश करना है ज़्यादा ज़रूरी दैन सुबह का ब्रश करना, बिकॉज रात को आपने जो खाया, मीठा खाया, आपके दांतों में खाना फंसा हुआ है, उसकी वजह से कीड़ा लग जाएगा। एंड ज़्यादातर इसीलिए बच्चों के और उनके कैंडीज़ खाते हैं, वो करते हैं, उसी तरह सो जाते हैं। सो इसलिए ब्रश करना जो वो कह रहे हैं ना शादियों के खानों के बाद, तो बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज खाना बहुत फंसा होता है। ठीक है। अब और सफिया ने पूछा था कि ये बड़ा मजे का सवाल था कि अगर आप उनकी निगाहों को देख रहे हो, तेरे मस्त मस्त दो नैन हो गए, मेरे दिल का ले गए, चैन शुरू कर दिया, तो प्रोसीजर तो वही रह गया ना, फिर तो आप कहीं और निकल गए दुनिया में। देखिए, ये तो एक पर्सनल चॉइस है ना, सफिया राइट जो कॉलर थी, ये तो सफिया की पर्सनल चॉइस है कि वो आंखें फाड़ फाड़ के डेंटिस्ट को देखें, और डेंटिस्ट कह रही आंखें बंद करके करना चाहिए प्रोसीजर, आंखें खोल के करना चाहिए। वैसे जब आप पेशेंट कर रहे होते हैं ना, कई पेशेंट्स की आदत होती है, शी इज राइट, कि वो ऐसे आंखें खोल के आपको देख रहे होते हैं, व्हिच इज अ लिटिल अनकंफर्टेबल। आप होती है अनकंफर्टेबल? ऑफ कोर्स होता है बंदा जब आपको डेंटिस्ट ऐसे, मतलब आप काम कर, बिकॉज वो बहुत पास होते हैं ना, बहुत करीब होते हैं, प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा है। सो आई मीन वो तो एक पर्सनल चॉइस है, उसमें मैं क्या कह सकती हूँ कि डेंटिस्ट आंखें बंद करके तो काम कर नहीं सकता, सो मरीज ही फिर बंद कर ले आंखें। अच्छा, अभी तैयबा है साथ में, तो बाकी सवालों के जवाब देते हैं। तैयबा का लेके फिर वो फ्लॉस का और फिर वो लेंगे फ्लॉस का, ठीक है, सेंसिटिविटी का। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। कट ना जाए, मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कि मेरी बहन के जो है वो दांतों में ना, डॉक्टर के पास गई है तो 4 रूट कनाल नहीं मिली है, वो कनाल मिलनी होती है ना, 1 मिली है। डॉक्टर ने कहा है कि आप इसको निकलवा दें दांत को, तो वो दांत नहीं उसने निकलवाया, लेकिन 1 से ही उसका सेट हो गया है। तो अब क्या करे, वो दांत निकलवाए कि ना निकलवाए? कनाल रोड पे निकल ले, कनाल रोड पे निकल ले, वहां पे कनाल ले ले एक आप, मेरा ख्याल है ये अच्छा होगा। तैयबा बताओ जिंदगी में क्या करना चाहती थी? मुझे बात तो करने दें। अच्छा, कर और लेना। फिर उसके बाद, अच्छा सुने ना प्लीज ना, फोन कट जाएगा। अच्छा ये बताएं कि जो दांत पे होते हैं, ये कैल्शियम की कमी की वजह से दांत में जो है डिके होते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कैल्शियम की कमी की वजह से, या फिर ब्रशिंग ना करने की वजह से? प्लीज ये 2 सवाल दे देना। दे देंगे ना, आप ना 100 रुपए का बैलेंस लोड करा लेना, कोई मसला नहीं। अच्छा इम्तियाज, एनो बैलेंस कराओ, मेरी तैयबा पे एनो बैलेंस लोड करा दो। ये बताओ ना बोले। अच्छा मुझे, अच्छा बहन ना बोलो। तैयबा मुझे ये बताओ, तैयबा ये बताओ कि जिंदगी में क्या करना चाहती थी और क्या नहीं किया? जी अभी तो दांतों का पूछना चाहती हूँ। अभी तो दांतों का, वैसे कुछ तो करना चाहती हो? ये बैलेंस था इसके बाद टोटल, ये वो लोन वाला बैलेंस था जो कि टूट पच गया और पाश हो गए। जी कहिए आप। अच्छा जी, अब आ गया अगला सवाल सफिया का, फ्लॉसिंग का। वो कहती है हाँ, दोनों साइड से आपको जैसे धागे की तरह फ्लॉस होती है ना, हाँ जी, तो आपने दोनों हाथों पे उसको ट्विस्ट करना है, जैसे लपेटना है। जी लपेटना है। अब इतना भी नहीं कि वो खुले ना, 2-3 जस्ट वर्ड्स, एंड देन शुरू कर देना आपने। हाँ, देन आप उसको जिस तरह जहाँ पे आप फ्लॉस कर रहे हो वहाँ डालना है, उसको रोटेटरी मोशन फिर से करनी है आगे पीछे, जैसे खून निकलना शुरू हो जाता है। नहीं, बिकॉज आप बहुत जोर से उसको करते हो, एंड देन जब आपने तमीज करनी है, और दूसरा जब आप निकाल रहे होते हो ना, सो इंस्टेड ऑफ, यूजुअली लोग ऐसे करके निकाल लेते हैं, आप एक हाथ से वो ट्वेल खोलें और उसको ऐसे पुल आउट कर लें। ये तो बड़ा मुश्किल काम है मेरी नहीं, बहन। क्यों? इसमें क्या मुश्किल है? क्या? अच्छा ये पकड़ा, देखो पकड़े ना आपने दोनों हाथों पे। अब आई विश आई हैड अ फ्लॉस विद मी। अच्छा ठीक है। सो आपने दोनों पे क्यों खाली आता है, कुछ नहीं लेकर आई आप यार, आप खाली हाथ आ गई हैं। चले फिर। ओके, सो आपने वो दांत में डाला, राइट, उसको आपने यूं किया ताकि दोनों सर्फेसेस जो अंदर की हैं वो साफ होंगी। फिर आपने अंदर वाला जो आपके ये वाला हाथ था उसके ऊपर से ट्वेल खोला और एक साइड से निकाल दिया धागे को, बजाय इस तरह पुल करने के। यू अंडरस्टैंड? ठीक है, बिकॉज़ यूजुअली लोग करते हैं यूं हाँ, वो खून और खून की बाल्टियां गिर रही होती है और बेहोश हो रहे होते हैं। फिर सवाल आ गया सेंसिटिविटी वाला जी, जो उन्होंने पूछा। अब उन्होंने जो पूछा है, अब इट डिपेंड्स। जी, उनके अगर सारे दांतों में सेंसिटिविटी है तो वो एक अलग चीज़ है,
कई दफ़ा एक सिंगल दांत में भी होती है, वो ऐसे आपको लगता है पूरे मुंह में है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि वो रेडिएट कर रही होती है। सो वही बात है, अगर उन्हें एक डेंटिस्ट की है उसको नहीं कोई रीज़न मिल सका तो एक और सेकंड ओपिनियन ले लें। ठीक है, सेकंड ओपिनियन अच्छा, ले लें, या टूथपेस्ट ऐसी यूज़ कर लें जो उनकी सेंसिटिविटी को ट्रीट करे। अब इट रियली डिपेंड्स कि उनको बगैर देखे आप बता नहीं सकते ना कि सेंसिटिविटी का रीज़न क्या है। ठीक गम है, रिसेशन है कि हमारे क्या है? साथ कुलसूम है जनाब सहीवाल से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? आई एम फाइन। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? क्वेश्चन है जो डॉक्टर साहब से करना है। आई एम फाइन, जी, कर लें सवाल डॉक्टर साहब। सवाल। मेरी बेटी है जिसकी एज तकरीबन 11 इयर्स है, जी तो उसका जो है उसके दांत जो है वो टेढ़े हैं और दांतों पे कैविटी बहुत है। ठीक है, तो कुलसूम, अभी कुछ निकले हैं, कुछ निकल रहे हैं, लेकिन उसका बहुत इशू है कि येलो येलो है और काफी मेडिसिन वगैरह ली हैं, लेकिन वो सही नहीं हो रहा। ठीक है। अच्छा कुलसूम, मुझे बताएं कुछ ज़िंदगी में ऐसे करना चाहती हूँ चीज़ जो आपने ना की हो और अब पछता रही हूँ? मैं डर के सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। वैसे अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो बेहतर करते हैं इंसान के लिए। इंसान की हजारों ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर ख्वाहिश पूरी हो। कोई एक आध ख्वाहिश जो, मैंने तो ये नहीं कहा कि पूरी हो, वैसे कोई एक आध ख्वाहिश जो दिल में अभी तक हो और आप कहती हो काश पूरी हो जाती। मैं प्रोफेसर बनना चाहती थी, जो कि नहीं बनी, टीचर हूँ। प्रोफेसर बनना चाहती थी, तो अभी आपको नहीं लगता आप अभी बन सकती हैं? इसमें तो कोई अभी वो कदगन नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं, अभी कोशिश जारी है, ट्राई अगेन। अभी मैं टीचर हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, और इंशाल्लाह प्रोफेसर भी बन जाएंगी यार, कोई मसला नहीं है, आपने दुखी नहीं होना। चले, ख्याल रखें, आप खुशी से अब रहे जिंदगी में, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जो सवाल है उसका जवाब दे दो। इस सवाल का दे दूं या इससे पहले वाले का दे दूं? कश्यप राना है, उसके बाद दे दे। अब ये रट्टा भूलता जाएगा। गुड मॉर्निंग कश्यप, क्या हाल चाल? वेरी गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टिप टॉप मजे में। आप सुनाए, अकेले अकेले कैसा फील कर रहे हैं? अब कंफर्टेबल हो गया, पर नहीं, हलीमा के साथ मेरा सीन और है। वो बताया कि मेरा क्राइम पार्टनर है, वो उसके साथ मैं मस्तियां करता हूँ, तंग करता हूँ उसे। वो कल आएगी। कब आ रही है हलीमा? यार इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगी, आप फिक्र ना करें, बस मुझे भी थोड़े पैसे कमाने देना अकेले। मैं भी थोड़े कमा लूँ, जरा जमा कर लूँ। अच्छा, मैंने कमेटी भी डाल ली है, तो उसके पैसे कल मैंने कमेटी डाली है, मेरी छठी कमेटी निकली है। शिजे, आप मुझे मुबारक दे सकती हैं। माशाल्लाह, कमेटी निकली नहीं है, मैं आपको पहले ट्रीट दे दूं। आप लोग अपने कशकोले पहले रख लिया करें, आप बिल्कुल हमारे स्टाफ की तरह। जैसे हमारे कैमरा मैन है, यकीन माने मुझे कोई नई शर्ट ले लूं, आज से ट्रीट बंदी है, यानी नवी शर्ट ले लेती है। मुझे लूटने के चक्कर में होते हैं, एक तो सखी दिल भी ना हो ना बंदा, अच्छा भी ना हो। अच्छा कश्यप, आपका कोई डेंटिस्ट का मसला होगा यकीनन, हो सकता ये हो नहीं सकता? है, मेरी सास का भी है, मेरा भी है। मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी मदर इन लॉ हैं। पहले आपकी गेस्ट को सलाम हो मेरा। वालेकुम सलाम। मैम, मेरी मदर इन लॉ हैं, तो उनके दांत जो हैं वो गिर गए हैं, बस उनके मुंह में 3-4 दांत ही रह गए हैं। तो हमने कहा था कि आर्टिफिशियल लगवा दे दांत, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी ये जो हैं दांत ये भी निकलवाने पड़ेंगे, उसके बाद आपके आर्टिफिशियल लगेंगे दांत। क्या ऐसा ही है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और ब्लड आता है, वो किस वजह से आता है? और एक लास्ट बात, मैंने आपसे ये सवाल पूछना था। आप डेंटिस्ट के पास ना जाइएगा, आप सारे यहाँ मसले पूछ ले, 500 रुपया ना खर्च कर लीजिएगा आप। अल्लाह माफ करे, सब ने यहीं पे 600 सवाल उसने पूछ लिए। हम तो चलो फ्लेवर के लिए कह रहे, कोई एक आध सवाल पूछ ले, जिंदगी गुजर जाएगी, हमारी भी आपकी भी, हमें पैसे मिल जाएंगे। हुमायूं जो इतने ढेर सवाल पूछते हैं, आप उनके तो बड़े स्माइली फेस के साथ रिसीव करते हैं सवाल। यार आपने 3 पूछ लिए, उन्होंने 2 पूछे थे, इसलिए 2 की 3 से कम वो कोई नहीं पूछते हैं। यार आपने सही मुकाबला लगाया हुआ याया से, बड़ा आप लोग जलते हैं याया से, मुझे लगता है। याया हमारे बड़े पुराने कॉलर हैं भाई, बड़ा उन्होंने साथ दिया, पर आप भी बहुत पुरानी हो गई हैं, हालांकि उम्र आपकी उनसे कहीं ज्यादा होगी, आई एम श्योर। आप बुजुर्गों में आपका शुमार होता होगा, लेकिन कोई नहीं। अच्छा कश्यप, आपसे साल 6 महीने छोटी ही हूँ। अच्छा बताएं, आप क्या करना चाहती है जिंदगी में? कोई लव मैरिज कर, फूके भरना शुरू कर दिए डॉक्टर शिजे ने। वो कह रही है क्या ये क्यों इस तरह घंटे हो गए फूके भर रही हैं वो। आप बताएं क्या करना चाहती है जिंदगी में जो आपने नहीं किया? टेल मी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, ख्वाब था, लेकिन मैं पेशेंट बन गई हूँ, डॉक्टर नहीं बन सकी।
अल्लाह शुक्र, मैं कहता हूँ तेरा शुक्र है अल्लाह आपने डॉक्टर नहीं बनाया इनको, वरना जो पेशेंट्स का हाल होता अल्लाह माफ करे। ये तो अपनी बीमारियां निकाल लेती कि वो कहेंगे मुझे स्टमक में, आपको पता नहीं मेरे स्टमक का क्या हाल है, मैं तो इससे ज्यादा बीमार हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट मुझसे मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर से सही हो जाते। हाँ वैसे ये है, अच्छा मैं उनको हाँ ये है। अच्छा लव मैरिज तो नहीं करना चाहती थी? अस्तगफिरुल्लाह, राणा साहब सामने बैठे कैसे सवाल पूछ रहे हैं। तो राणा साहब आप अभी आपके पास मौका था, आप कहना मैंने लव मैरिज ही की, राणा साहब मेरे लव है। हाँ वो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत राणा साहब। यही कहती, मेरी अम्मी भी यही कहती है, अब और कोई ऑप्शन नहीं ना, आखिर में यही कहना पड़ता है। अच्छा मुझे बताइए, राणा साहब से आवाज दे के पूछे वो करना चाहते थे लव मैरिज? आवाज वो तो अभी भी कहते हैं शादी से पहले भी मुझे शादी का शौक था, शादी के बाद भी मुझे शादी का शौक है। अच्छा वैसे कसम से हिम्मत है, इनको निशाने हैदर मिलना चाहिए। आपके साथ शादी करने के बाद भी अभी शौक बरकरार है, मट्ठा हो जाना चाहिए था वैसे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कश्यप, सलामत रहिए, टेक केयर। आज सवालों के जवाब जल्दी से ले ले, इससे पहले आप मुझे कोई चीज मार दें। अच्छा सवालों के जवाब, कौन सा सवाल था? अच्छा पहला तो वो जो उन्होंने कहा था कि वो जो पहले सवाल पूछते थे जल्दी से, वो जो तैयबा थी जिन्होंने कहा था भाई ना बोले। अच्छा एक था, उन्होंने कहा था मेरी बहन के दांतों का, उन्होंने कहा था 4-5 रूट कनाल्स थे लेकिन एक ही कनाल मिला है और बाकी वो कह रहे हैं दांत निकलवा दो। अब द थिंग इज कि डेंटिस्ट जो है उसने एक वजह से कहा होगा शायद दांत निकलवा दो, बट ये हो सकता है कि दांत में बहुत ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ है एंड वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, बच नहीं सकता, तब वो कह रहा है। बट फिर भी एक सेकंड ओपिनियन ले लें किसी से, यू नो अगर आपको एक डेंटिस्ट से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है तो आप एक और के पास चले जाएं, पूछ लें, शायद आपका कोई हल निकल आए। एक तो ये था। वो कैल्शियम कुछ कह रही थी, बच्चे का कुछ बता रही थी, वो कहती कैल्शियम की कमी से, वो कह रही थी कि आप जब आप बड़े हो जाते हैं फिर कैल्शियम की कमी से नहीं, ना ब्रशिंग करने से, प्लाक कैलकुलस के जमा होने से, खाने के एक्यूमुलेट होने से, उससे कीड़ा लगता है। कीड़ा कैल्शियम की कमी से नहीं लगता। वो अपनी उनकी बहन मतलब बड़ी है ना, शी इज एन एडल्ट। ठीक है। अच्छा और अभी जो उनकी सास का सवाल था जो कश्यप ने पूछा, वो आपको याद है? जी उन्होंने पूछा कि मेरी सास के सारे दांत गिर चुके हैं, 2-3 रह गए हैं और वो कह रहे हैं कि डेंचर होता है ना, रिप्लेसमेंट, इम्प्लांट डेंचर होता है या रिमूवेबल डेंचर होता है। सो प्रोस्थेसिस जो होता है उसको प्रोस्थेसिस बोलते हैं इन डेंटल टर्म्स। ठीक है। वो तभी लग सकता है बिकॉज वो जो उनके दांत बाकी बचे हुए हैं, चाहे वो 2 हैं या 3 हैं, वो हो सकता है कि वो भी ख़राब हों या मोबाइल हों, मतलब हिल रहे हों, तब वो डेंटिस्ट कह रहा है कि ये निकलवा लो। सो अगर वो ये कह रहा है तो इसका मतलब है कि निकलवा के और फिर उनको वो लगवाएं, बिकॉज उसके ऊपर तो नहीं लग सकता ना अब आपका डेंचर। ठीक है। 2-3 दांत रख के जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, हिल रहे हैं, तो फिर रखने की क्या जरूरत है? ठीक है। अब आपने वापसी पे कहा था मैंने ब्रेक लेना है, मैंने ब्रेक के बाद वापस आके पूछूंगा आपसे कि क्या ऐसी चीज़ थी जो आप करना चाहते थे और आप अभी कर रही हैं। व्हाट इज दैट डॉक्टर शिज़े करना चाहती थी। हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आप आएँ। आज मजे करें यार, बताएं आपने क्या करना था जिंदगी में जो आप नहीं कर सके। बेशक नाम ना बताएं, मुझे कोई मसला नहीं है। अभी जरा मैं अपने कैमरामैन से सारों से पूछता हूँ कि वो क्या करना चाहते हैं, फिर अगर कोई मजे की स्टोरी तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। आपने कहीं मत जाना और आपने हमारे साथ रहना, हम क्योंकि आपके साथ हैं। डोंट गो एनीवेयर। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। एक और सुबह में आपको दोबारा खुश आमदीद कहूँगा। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और आज हुमायूं की इस महफिल में आप सारा जिक्र कर सकते हैं अपनी उस दिल की दास्तां का जो आज आपने कभी किसी को नहीं सुनाई। आप नाम तब्दील भी कर सकते हैं, आप अपना नाम नहीं भी बता सकते, लेकिन दिल की बात आज दिल में न रखिएगा। आज कह दे नंबर नीचे चल रहा है, जो दिल की बात है, जो आपकी ख्वाहिश थी, जो पूरी ना हो सकी और आप चाहते हैं कि हो जाए, क्या पता अभी कबूलियत की घड़ी हो और आपकी वो दुआ कबूल हो जाए। हम वापस आएंगे डॉक्टर शीज़े की और मैं सवालों के जवाब से पहले आपसे पूछूंगा क्या करना चाहती थी जो आपने अब करना शुरू किया। व्हाट वाज दैट? There were multiple things actually. जैसे क्या I would have done. आप बताइए। I would have done अगर opportunity होती। I loved singing, I loved dancing. अच्छा ओए। And a yoga instructor maybe. अच्छा तभी आपने मुझसे पूछा था कि योगा कौन सा करते हो? Because I love doing yoga, but पता नहीं इतनी है कि नहीं है। देखिए ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो आप अभी भी कर सकती हैं। आप गा सकती हैं अभी भी, आप डांस अभी भी कर सकती हैं। गाने से ज्यादा मुझे डांस का शौक था। तो आप अभी भी तो कर सकती हैं। मतलब देखिए आप अपने लिए करना चाहती हैं ना, आपको फेमस डांसर बनना चाहती हैं। No.
तो बस आप अपने लिए अभी भी करें, अभी भी नो बहुत वो वक्त तो है। हाँ, बट डूइंग इट मोर प्रोफेशनली एंड लर्निंग इट इन अ प्रॉपर वे। तो सीखे ना, किससे सीखूं? मैं आपको अभी देखिए आपको बताऊंगा, मैं चलें, आपको बताइएगा। हाँ आई विल Done हो टेल गया। यू। अब आप फिक्र ना करें, आपकी ख्वाहिश हम पूरी करेंगे। जिंदगी में जो करना चाहते हैं मुझे लगता है जरूर एक बार तो जरूर ट्राई करनी चाहिए। अब सवालों की तरफ आ जाते हैं, जो सवाल अच्छा जी, एक सवाल उनका था कि मेरे दांतों में से, मसूड़ों में से खून निकलता है और वो उसका क्या रीज़न होता है। एक तो दांतों की मतलब सफाई ठीक से नहीं हो रही आपकी, प्रॉबेबली उसकी वजह से भी आपके मसूड़े सूज जाते हैं और वो जाते हैं। सो वही बात है, जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, जिस तरह आपने कहा फ़ोन पे कंसल्टेशन नहीं दी जा सकती। हाँ। वो देखेंगे अगर आपके दांत जैसे अगर अंदर प्लाक और कैलकुलस डिपॉजिट है वो साफ़ करेंगे और उससे आपकी ब्लीडिंग का मसला सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात एक आपके कॉलर ने की थी अपनी बेटी की कि वो 11 साल के, उनके दांत टेढ़े हैं एंड पीले हैं और कीड़ा बहुत लगा हुआ है। नंबर 1, एक तो वो मेरे ख्याल से बच्ची रेगुलर ब्रशिंग नहीं कर रही होगी, और सही नहीं कर रही होगी। सही नहीं टेढ़े की होने की वजह से भी सही नहीं कर रही होगी ना। और वो 11 साल की अभी, उसके वो कह रही थी पूरी तरह सारे दांत गिरे नहीं है जो दूध के होते हैं और परमानेंट अभी तक आए नहीं है। सो उसमें ये है कि एक तो ब्रशिंग सबसे पहले बच्ची की ठीक कराएं और जो उसकी दांतों में जिनमें कीड़ा लगा हुआ है उनको फिल कराएं जाके डेंटिस्ट के, और फिर एक किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से। ऑर्थोडोंटिस्ट वो होता है जो आपके ये टेढ़े दांतों को, हमारी भी स्पेशलिटीज होती है ना डेंटिस्ट्री में, वो उसको उनको एडवाइस करेगा कि इस बच्ची का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है जिससे उसके दांत सीधे हों। बिकॉज उसके अगर अभी मतलब टेढ़े निकल रहे हैं तो अभी से करेक्ट होंगे, लाइक 12-13 ईयर्स इज अ गुड एज कि आप डेंटिस्ट के पास जाके और वो कराएं। लेकिन ब्रशिंग जरूर करें। शीज़े मुझे एक बात बताएं कि होता ये कि हम जब भी बचपन में आपके दांत गिरते हैं दूध के, आवाज़ क्यों नहीं? Because what I said on TV. नहीं, आपको लग रहा है मैं प्यारा प्यारा लग रहा हूँ? आप मोहब्बत सी तो नहीं हो रही है आपको मेरे से कि बहुत हसीन हो, मेरी आंखें बड़ी नशीली सी हैं, कश्मीरी मेरी नाक है, चीक्स मेरे सेब की तरह है। बिल्कुल आपको यही है? अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं ये लोग। अच्छा मैं बताता हूँ, हमारे कैमरामैन ने बड़े मजे की बातें बताई, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। उन सब ने बताया कि जनाब वो क्या करना चाहते हैं। माजिद भाई जो कि आप सब जानते हैं उनको, वो कहते हैं कि जो मुझे पहले एफएससी कराएगी, फिर मेरे दिल था कि मैं बीकॉम करके बैंकिंग में चला जाऊँ, फिर उसके बाद मेरे भाई ने मैंने ज़बरदस्ती कहा कि तू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेगा, पर बेचारे नालायक थे, ना कर सके, डिप्लोमा बड़े मुश्किलों कर लिया, मैं ऐसे तंग कर रहा हूँ, फिर उन्होंने डिप्लोमा कर लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज यहाँ से दाएँ पे खड़े और माशाल्लाह बेहतरीन कैमरामैन है, आई हैव टू से इट ऑन एयर, खूबसूरत इंसान है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, उसमें मेहनत नहीं कर सकते। और ये जो अभी गेस्ट का भी शॉट बनेगा, ये माजिद साहब ने बनाया है। देखिए ये काम भी सही नहीं कर सके, चले कोई बात नहीं, खैर है, ज़िंदगी में ऐसे ही होता है। अच्छा दूसरे हमारे जमील भाई हैं, जमील भाई ने जो करना चाहा, जिसको चाहा, जिसको पाना चाहा, इन्होंने पाया। बड़ी इनकी शातिर सी निगाहें हैं, गुजरते गुजरते ऐसा इशारा कर जाते हैं आंखों का कि अल्लाह माफ़ करे, मैं आपको क्या बताऊं। पर जमील भाई जो है वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे और अभी बिजनेसमैन ही है माशाल्लाह, बैठे बैठे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसे ही बिजनेसमैन भी करते हैं, ये भी वही कर रहे हैं। डेविड की कोई ख्वाहिश नहीं थी ज़िंदगी में, एक ख्वाहिश थी जो इसने प्लानिंग के मुताबिक कर ली, वो मैं बता नहीं सकता आपको। वो इसने प्लान किया, इसने माशाल्लाह बेहतरीन हल किया। गुड डेविड, गुड जॉब। फिर हमारे यहाँ फराद भाई, फराद भाई आप क्या करना चाहते थे? सब कुछ कर लिया, वो कह रहे मैंने जो पाया, जो किया वो मैंने पा लिया। और फिर मैंने कहा अगर भाई अगर तूने अभी पा लिया तो ये हालात है, अगर ना पाते तो किधर होते, कशखोन होती तुम्हारे हाथ में। पर मेरे फेवरेट है फरहाद भी, आई लव हिम। नज़र कभी कम ही आते हैं मुझे क्योंकि कैमरे के बिल्कुल पीछे छुपे हुए होते हैं, और ये हमेशा माशाल्लाह खड़े रहते हैं। कल ये चौकड़ी मार के बार बार नीचे बैठ जाते थे, फिर खड़े होते थे। कल मैं बीपी सा लो था इनका। सवाल आपसे, मैं आपको आपकी तरफ आऊँ, रूट कनाल नजर आने शुरू हो जाती है कभी कभी। रूट कनाल, ये रूट नजर आता है, रूट कनाल नहीं आता। अच्छा मैं डेंटिस्ट तो नहीं हूं ना, कनाल तो इतना माइक्रोस्कोपिक चीज है। रूट नजर आता है, ये क्या, ये क्यों हो जाता है? वही जिस तरह मैंने आपसे कहा, अगर आप बहुत एग्रेसिव ब्रशिंग कर रहे हैं। मैं करता था बहुत जोर जोर के, मुझे लगा इससे साफ होने। नहीं उससे और फिर वही आपको मैंने कहा मूवमेंट, ये वाली जो हम ये वाली करते हैं कि ऊपर नीचे ऊपर। सो आप देखें ना, आप एक चीज़, आपके गम सॉफ्ट होते हैं, उनको आप पुश कर रहे होते हैं। सो जब आप पुश कर देते हैं तो आपका रूट एक्सपोज, यूजुअली यही रीजन होता है उसका, गम रिसेशन का। और भी रीजंस हो सकते हैं। मैं तो रगड़ाई की है प्रॉपर, ऐसे रगड़ के साफ हो। तू कितने गए? आपको आपकी डेंटिस्ट ने आप सही बताया ना कौन से वाला आप यूज करें। हाँ, और मुझे कहा भी कि आप थोड़ा सा हाथ होला रखें, आप जज्बाती हो गए दांत साफ करते हुए, थोड़ा सा आप जरा हौसला रखें। अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लौंग एक ऐसी चीज है जो दांतों का इलाज, चाहे आपका दांत गिर रहा हो, आप मर रहे हो, दर्द ठीक कर देती है। कहती है बेटा टेम्परेरीली वो उसको आप लौंग दबा के रखो बेटे, लौंग दबा के रखो। होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। क्लोव ऑयल इज अ वेरी गुड रेमेडी के टेम्परेरीली, लेकिन अगेन आई वुड से ये सब टेम्पररी फिक्सेस है ना, कि आपने वो रख लिया, आपकी दर्द चली गई, लेकिन कीड़ा तो साफ ना हुआ ना, या अगर आपको रूट कनाल की जरूरत है वो तो ना हुआ। सो इसलिए आप लौंग रख लें जरूर, जैसे रात को डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं है, लौंग रख लें। क्लोव ऑयल मिलता है अब तो,
अच्छा। उसका तेल भी मिलता है, छोटी सी बॉटल मिलती है, हाँ। वो एक उसमें कॉटन में सोक करके उससे टेम्पररी आपको नमिंग इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन वो फिर Good. सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, मुझे मेरे पास अगर आप यहाँ देखें, मैं आपको जी। दिखा नहीं सकता, मेरे यहाँ पे कोनी का निशान है, मुझे कोनी मारी हुई दादी ने। हम ना इतनी जुबान जोर होते थे जब दूध वाले दांत गिरते थे ना, जी। तो आप जुबान मारते थे उस जगह पे, जी, तो कहती बिल्कुल। थी तेरे फिड्डे दांत आएंगे, मुझे कोनी मारी उन्होंने, मुझे अभी तक निशान है मेरे। हमें आज तक अम्मियों ने कहा, दादियों ने कहा कि अगर आप जहाँ पर आपके दूध वाले दांत गिरते हैं, अगर जुबान मारो तो आपके दांत टेढ़े मेरे आते हैं। ये मिथ है कि क्या है, आपको पूछूंगा। हमारे साथ कॉलर मौजूद है, सॉरी मैं नाम स्किप कर गया हूँ। सफिया दोबारा आ गई। सफिया, हाँ हुमायूं, मैं आपके इस क्वेश्चन से दोबारा आई हूँ। आ रही मेरी आवाज आपको? नहीं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा हुमायूं, मैं आपको बताती हूँ, जो एग्रेसिव ब्रश करने का क्वेश्चन मैंने अपने डेंटिस्ट से किया था ना, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ब्रश करने के बाद ना पानी मुंह में डाल के वो उंगली से भी फेरा करें ताकि गम बैठ जाए। तो फिर मैं उंगली के साथ आप जब ब्रश कर लें उसके बाद पानी मुंह में डाल के जैसे कुल्ली करते हैं ना, उंगली से आप गम को बिठा दिया करें थे। तो एक ये मैं टिप जो मुझे मिली थी बताना चाहूंगी कि उंगली बाद में आप कर लें। और दूसरा कह रहे थे आंखें बंद डॉक्टर ने करनी है पेशेंट ने, मैं यही कह रही थी, मैं ब्यूटिशियन हूँ ना, मेरे भी क्लाइंट आंखें खोल खोल के ऐसे देख रहे होते हैं। क्लाइंट जो पेशेंट होता है उसने आंखें बंद करनी होती है ताकि ब्यूटिशियन या जो डॉक्टर है वो इजी होके काम कर सके। यार मेरा तो बड़ा दिल करता है आंखों में आंखें डाल के करवाने का। नहीं, क्या जो पता ऐसे डॉक्टर मोहब्बत होता ही है हो और जाए जो मुझसे। ब्यूटिशियन होती है वो अच्छा फोकस होके अपना काम कर पाते हैं। जब आपका जो पेशेंट है या आपका क्लाइंट है वो ठीक आंखें है। बंद करके आराम से टिक के बैठा होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सफिया, सलामत रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला खुश रखे। आपको नंबर नीचे चल रहा है, आज आपको खुली इजाज़त, अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश ऐसी है जो आप पूरी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है वो करें। लास्ट क्वेश्चन विच आई हैव टू आस्क यू, माउथ वॉश, क्या वो ठीक होता है? कोई बहुत सारी मिथ्स है कि माउथ वॉश को यूज़ ही नहीं करना चाहिए, तरीका क्या है और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, एक तो आपको जो आपका डेंटिस्ट रेकमेंड करता है वो माउथ वॉश यूज़ करें आप, और करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? आपकी माउथ को वो फ्रेश रखता है, एक तो जो आपने स्मेल की बात की हाँ। उसको भी करता है और बैक्टीरिया को भी हैंडल करता है। सो डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या प्रॉब्लम है, अगर और रात प्रॉब्लम को नहीं सोने भी से है पहले माउथ वॉश इज गुड जी, लेकिन ब्रशिंग, बट प्लीज ये याद रखें कि माउथ वॉश ब्रशिंग को रिप्लेस नहीं करता। ऑल्टरनेटिव हाँ, नहीं ये जो है लोग उसका। समझते हैं ना मैंने माउथ वॉश कर लिया ब्रश नहीं करती, ब्रश कुछ नहीं नहीं होता। करना। हाँ, आपने ब्रश ठीक है। करना है। आखिर में बस आई वांट यू टू से कि ओरल हाइजीन कितना जरूरी है आपके लिए, उसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा बताएं, फिर हम इसको wrap अच्छा up जी, बस करेंगे। ओरल हाइजीन तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब तो लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है इट्स योर ओरल हेल्थ इज़ अ विंडो टू योर जनरल हेल्थ। ठीक और है। लोग ये समझते हैं, स्पेशली जिस तरह आपने शुरू में कहा, पाकिस्तान में बिल्कुल ओरल हेल्थ अवेयरनेस है ही नहीं। हम स्कूल विजिट्स में जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आई वुड से कि क्यूरेटिव से बेहतर प्रिवेंटिव सर्विसेज होती हैं। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि आप इतनी अवेयरनेस रेज कर दें। इसका देखें, प्रिवेंशन सबसे आसान है। आप ब्रशिंग रेगुलर करेंगे, हाँ। डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने बाद जाएंगे तो आपको कीड़ा भी नहीं लगेगा, कोई मसला और नहीं आपका होगा। कारोबार भी चलता जी, रहेगा। बिल्कुल। हमने भी तो रोटी कमानी है, आपने भी तो रोटी कमानी है, आप ऐसे तो नहीं आई हुई। और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला, मुझे याद आ गया आपका जी, वो जो बताएं। अंजलि होती थी, वो कहती थी मुझे सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक है। अरे अल्लाह, वैसे तो मैंने पता नहीं क्या कह दिया, कहना नहीं नहीं नहीं, चाहिए अच्छा था। कहा आपने, और मुझे आई रियली लाइक इट। हम दुआ करते हैं कि आपका हर ख्वाब जो है वो पूरा हो और आप कर सके। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so मुझे लिटरली लगा कि मैंने सुबह सवेरे उठा दिया, तो आज आपने मुझे टो देना है यहाँ पे, लेकिन आपने बड़ा मजा आया आपके साथ, बहुत ज्यादा अच्छी बातें हमने की। डिस्काउंट की बात हमने आपसे नहीं की कि अगर हम आते तो आप कितना डिस्काउंट देंगे। इधर से आपने बच के जाना है, माजिद भाई के पास से भी गुजर के नहीं जाना, अच्छा, क्योंकि ये हाँ पकड़ लेंगे आपको। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे पास एक होंगी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची जो कि आपको बहुत सारी बातें बताएंगे। अगर आप सुनना चाहते हैं वो क्या कहती है, और फिर हम सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहते हैं, आपके दिल में क्या बात है, आपने हमें बताना है, क्योंकि हम आज सुन रहे हैं। देखते रहिए एक और शो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सो। गुड मॉर्निंग अगेन। अगर आपकी अभी भी आंख खुली है तो जनाब बहुत देर कर दी आपने आते आते, थोड़ा जल्दी उठा करें। कहते हैं जो लोग जल्दी उठते हैं उनके रोजमर्रा के काम बड़ी जल्दी हो जाते हैं और सही तरह हो जाते हैं। जब आप लेट उठते हैं आपका मूड भी खराब होता है, आप थके हुए होते हैं, आप किसी से सही तरह बात भी नहीं कर रहे होते। सवेरे उठना एक बहुत अच्छी आदत इसलिए भी है क्योंकि आपका टाइम टेबल अकॉर्डिंगली चलता है, वो एक पूरा सर्कल होता है। टाइम पे सोना, कहते हैं कि जो 10 से 12 की नींद होती है वो 4 घंटे की नींद होती है। जो 12 से 1 घंटे की नींद, 12 से 2 की नींद होती है वो हर 1 घंटा 2 घंटे की नींद होती है। तो आपको जल्दी सोना चाहिए ताकि आप जल्दी
उठे, बिकॉज ये रूटीन अगर आप एक बार अपनाएंगे तो आप अपने आप को एनर्जेटिक पाएंगे, आप में एक जोश और वलवला होगा जैसे मेरे अंदर होता है, क्योंकि मैं 10:30 बजे मैं बिस्तर पे होता हूँ और गिर जाता हूँ और मर जाता हूँ, मेरी लाश पड़ी होती है और मैं उसके बाद जाग नहीं सकता। आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, बड़ी नन्ही मुन्नी सी हमारी गेस्ट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बता दूं, नीचे आप नंबर देख रहे होंगे कि पट्टी पे चल रहा होगा, जो आपने जिस पे कॉल करनी है और आपने बताना है कि ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ आप करना चाहते थे जो आपने नहीं की। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि आपके माँ बाप आपको बता देते हैं कि ये नहीं करना, मुझे लगता है, बल्कि एक चीज़ सुनाता हूँ आपको। एक दफ़ा एक बाइक पे ना एक बाप और बेटा जा रहे थे और क्या हुआ कि बाप ने देखा कि कुछ लड़के जो हैं वो कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं। बाप ने लड़कों से पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने कहा जी एक सोने का फल है, वो आप देख रहे हैं, आपको नजर आ रहा है, ये इसके अंदर है और वो हमने निकालना है। बाप के दिल में लालच फूटा और उसने कहा कि ओहो, इससे तो अगर मेरे बेटे को मिल जाए तो इससे मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी और मेरे बेटे की भी संवर जाएगी। बाप अपने बेटे को मोटरसाइकिल से देता है धक्का और कीचड़ में गिरा देता है। कहते हैं अब्बू आपने ये क्या किया? वो कहते हैं कि ये सोने का फल तुम ले लो ताकि तुम्हारी भी जिंदगी संवर जाए, मेरी भी। कहते हैं अब्बू मुझे इस चीज़ का कोई शौक नहीं है, मैंने कुछ और करना है, मैंने ये सेब का ये सोने का फल मुझे नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी में कोई और मकसद है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, क्या मैं वो कर लूँ? उन्हें कहा नहीं नहीं तुम नहीं जानते, मेरा तजुर्बा है, मुझे पता है अगर तो एक बार ये सोने का फल आ गया तो देखना जिंदगी संवर जाएगी, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम आगे जाके बहुत कामयाब होगे। जो कि वो बिल्कुल ठीक सोच रहे थे, यकीनन ठीक सोच रहे, कि माँ बाप अपने हमेशा अपने बच्चों की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन अपने तजुर्बे से बेहतरी चाहते हैं। अब वो ढूंढ रहा होता है और वो क्या करता है, वो जब जैसे ढूंढता रहता है उस बाप को कहता है मुझे वालिद साहब नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं? कहते तुम ढूंढते रहो, ऐसे ही बहाने मार रहे हो, बाकी भी तो लड़के हैं वो ढूंढ रहे हैं, तुम बस बहाने करी जा रहे हो। ये बड़ी ले मैन में आपको मैं ये स्टोरी सुना रहा हूँ। अब वो ढूंढता ढूंढता जाता है और दलदल में फंस जाता है और वो मर जाता है। कुछ अरसे बाद एक मौलाना वहां से गुजरते हैं और वो बाप को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि इस जगह से जो आवाज़ें आ रही है, मुझे लगता है ये तुम्हारा बेटा है। वो बड़ा रोता भी कहता है कि जी हाँ ये मेरा बेटा ही है। तो वो कहते हैं कि ऐसा क्या माजरा हुआ? उसने सारी स्टोरी सुनाई। उसने कहा जी स्टोरी ये है कि जो सोने का फल था मैं चाहता था मेरे बेटे को मिल जाए और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। उसने कहा नादान, तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा क्या करना चाहता था? वो कहता है जी मुझे तो इसकी कोई आगाही नहीं है। कहती कभी तुमने पूछा? कहते नहीं मुझे इसकी कोई आगाही नहीं, वो क्या करना चाहता था। कहते ये जो सोने का फल है, ये तुम्हें कीचड़ में नजर आ रहा है, ये वो सामने दरख्त में लगा है, ये इसका साया है। वो दरख्त पे चढ़ना चाहता था क्योंकि उसे दरख्त पे चढ़ने का शौक था बचपन से, वो दरख्त पे चढ़कर वो फल लेना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि नहीं ये इस तरह लेना है बिकॉज तुम्हें लग रहा था ऐसे होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे तजुर्बे से हमें लगता है कि नहीं ये ऐसे ही है, ये यही ठीक है, हमें अपने बच्चों के लिए लग रहा होता है। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा नहीं सोचते, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, अपने बच्चों को तजुर्बा करने दें, उनको एक्सपीरियंस करने दें, उन्हें खुद ठोकर लगने दें। जब तक बच्चा आप जितना मना करेंगे, जब तक स्विच में हाथ नहीं लगाता ना, तो करंट नहीं लगता, वो वहाँ से छोड़ता नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसको करंट लगने दें, लेकिन आपको ये ज़रूरी है कि अपने बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि उनको तजुर्बा खुद हासिल करना चाहिए, देना चाहिए। ऐसी एक आज हमारे पास गेस्ट मौजूद है जो कि उन्होंने हर चीज़ तजुर्बा की है। मुझे लगता है मुझे अपनी उन पे छवि जिसे कहते हैं, जिसे परछाई कहते हैं, वो नज़र आती है। मैं जब उनका इंट्रो पढ़ रहा था, वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, वो एक्टर भी हैं, वो टीचर भी हैं, वो एजुकेशनिस्ट भी है, वो क्लाइमेट चेंज के लिए भी काम करती हैं, SDGs के लिए भी काम करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो UN ने जो जारी किए हैं कि अगर आपने दुनिया को बेहतर करना है तो वो गोल्स आपको अपनाने पड़ेंगे, उस हवाले से भी काम करती है। हमारे साथ द एवर ब्यूटीफुल गॉर्जियस डायनामिक राहीन फातिमा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रो। इतना मैं तो सुन के मैंने कहा हाय मैं इतनी अच्छी हूँ। आपको यकीन नहीं आया, आपके बारे में कहा था ना। yes. ये आपने पैसे वहां रख जाने उसके नीचे, क्योंकि आपने मुझे कहा था इतना लंबा इंट्रोडक्शन करना। बस डन करें, ये डन कर दे। राहीन, जब आप इस उम्र में होते, मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा मैं आपको कहूँ जैक ऑफ ऑल, आपने हर चीज करने की कोशिश की है। मेरे अंदर भी ये कीड़ा है, मैं कहता हूँ कि नहीं, जिंदगी छोटी सी है, जो दिल करता है करूंगा, लेकिन ये मुश्किल भी होता है, एक करियर पाथ नहीं होता। आपके माँ बाप कहीं ना कहीं होते होंगे, बेटा कोई एक चीज पकड़ लो, उसको लेके चलो, उसको अपना करियर बनाओ। ये सुनने को मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मेंटोर्स ने, मेरे आसपास जितने भी बड़े थे उन सब ने कहा कि बेटा एक फोकस ढूंढो। फोकस तब मेरे को व्हेन आई लाइक समथिंग ना, तो मैंने अब मैंने स्टैंड अप कॉमेडी से शुरू किया था। ये बहुत रैंडम था, स्टैंड अप कॉमेडी आउट ऑफ नो। आई वाज 11 जब मैंने शुरू किया था और अब मैं 16 हूँ। अभी 16 साल की है बाय द वे राहीन, तो सबको ये बता दूं 16 साल की है। ठीक है। तो मेरा ये था कि आई बेसिकली द जर्नी वाज के मेरे जो छोटा भाई है, मेरा एक ही भाई है, छोटा भाई, आई एम 16 एंड ही इज 8। उस वक्त ही वाज 3। ही वाज डायग्नोज्ड विद ब्लड कैंसर और उस टाइम मैं अकेले थी, अपनी दादी के घर पर थी। और व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड व्हेन आई यूज्ड टू विजिट हिम,
तो मुझे आपका हमेशा एक होता चैलेंज है था आज, वो आपने वो चैलेंज ये कि आपने उर्दू में बात करनी है मुझसे, ठीक है? ये मुश्किल है और ये मुझे पहले हो चुका है कोई मेरे मसला नहीं, साथ। आपके चैलेंज था कि आपने जो है वो आप बता रही थी कुछ, दोबारा आते हैं वहीं पर। आपके भाई को कैंसर था, आप दादी के पास रह रही थी, फिर दादी के पास रही थी, तो जब मैं उसको मिलने के लिए जाया करती थी मामा के पास, तो मैं उससे अच्छा आप लोग देखती थी। साथ नहीं रह रहे थे? हम साथ नहीं रह रहे थे बिकॉज वो हॉस्पिटल में रह रहे थे, तो मैं वहाँ पे नहीं रह सकती, मेरा स्कूल भी था, अच्छा वो कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में था? कॉन्टिन्यूसली हॉस्पिटल में था। Okay. और मैं उस वक्त 10 ईयर्स की थी, तो आई ऑल्सो हैड, मेरा स्कूल भी था। यानी वो आपसे 1 साल बड़ा है? नहीं उनसे छोटा है, ही इज 8 years younger वो than me. उस वक्त क्या उम्र थी जब आप 10 साल की थी? उस वक्त ही was 2.5-3 years old. ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय तो वो बहुत छोटा था। गॉड, सॉरी। और उस वक्त मैं जब जाती थी तो मैं कहती थी यार इसकी जगह तो मैं भी हो सकती हूँ, मैं भी इसकी बहन हूँ, इसकी जगह कोई भी हो सकता है। मैंने कहा क्या पता मैं इतनी जल्दी मर जाऊँ, मेरे दिल में ना एक डर बैठ गया कि मैं अगर जल्दी मर गई तो क्या होगा, कि मैंने तो भी कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा मैं तो हिस्ट्री की किताबों में लिखा जाएगा सुनहरे अल्फाज में मेरा नाम। मैंने कहा मैंने कुछ करना है। मैंने अपने अम्मा से बात की, अपने अब्बा से बात की, दे वर लाइक कि हाँ सही कह रही हो, तुम्हें कुछ करना चाहिए। मैंने कहा मैं क्या करूँ? अब्बा ने बहुत रैंडमली कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी कर लो, तुम वैसे ही शौक था। हाँ अब्बा का सजेशन था। मैंने कहा चलें डन करें। फिर उसके बाद हम लोगों ने ओपन माइक्स वगैरह देखना शुरू किया, जहाँ पे आप जो मर्जी चीज़ अपना शेयर करना चाहते हो, अपनी पोइट्री शेयर करना, अपने गाने जो मर्जी आप करो। इस्लामाबाद में फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा जगह हैं जो ये कराती हैं। अच्छा हाँ बहुत जगह हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कैफेज हैं, काफ़ी कोवर्किंग स्पेसेस हैं जो मुझे नहीं पता ये, मतलब अब हम साथ चलेंगे, मुझे बड़ा शौक है साथ ऐसी चीजें। चलेंगे। हाँ, चलो डन करो इसको, डन करें इसको। अच्छा फिर क्या तो हुआ? मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे इतना अप्रिसिएशन, मैंने कहा यार ये तो सही है। और मेरी कॉमेडी भी इसी तरह की होती थी उस वक्त, तब तो मुझे याद भी नहीं है, सोचे 5 साल पहले की बात है, मुझे ओल्ड फील हो रहा है। बट मम्मा की दोस्तें, आंटियों के बारे में, फुफ्फियों के बारे में, खलाओं के बारे में, अच्छा तो इस तरह की मेरी कॉमेडी हुआ करती थी। वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मुझे लोगों से मिलने का शुरू से बड़ा शौक था, क्योंकि मैं अकेली भी थी 8 साल के लिए। आई वाज ओनली चाइल्ड। आप 2 बहन भाई हो? सिर्फ 2 बहन भाई हम लोग। तो आगे कोई कुछ नहीं अम्मी बुने की, बस ये इसी पर। हाँ अच्छा ठीक है, बड़ा शौक था मुझे बहन कोई और का। बहन भाई होता। हाँ। ठीक है पर बड़ी अच्छी बहन बात तो है है। ना आपके पास? आपकी अम्मी आपकी बड़ी बहन जैसी लगती है, जिसको जो आपका दिल को दुखती है ना, बाद में बार बार कर रहा हूँ। आज इनकी अम्मी आई तो मुझे लिटरली लगा कि इनकी बड़ी बहन है, ये इनकी बड़ी बहन है, वो इनकी छोटी बहन है। मुझे बड़ी हैरत हुई वैसे अब वो देख के। बट मूविंग ऑन, फिर आपने स्टैंड अप कॉमेडी की, आपको एप्रिसिएशन ऐसे आपने मूव ऑन किया ना इस बात से। मैं बहुत तेज हूँ, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पता चलेगा आपको। तो वो करके उसके बाद मैं काफ़ी नेटवर्किंग कर रही थी, काफ़ी लोगों से मिलना, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे यहाँ ये बहुत ऑकवर्ड समझा जाता है कि आप किसी के पास जाओ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, आपको यार आप क्या करते हो और आप बातचीत करो। थोड़ा ऑकवर्ड, स्पेशली फॉर वुमेन, स्पेशली यंग बच्चियों के लिए काफ़ी वियर्ड है ये। हाँ। लेकिन आई रियलाइज़ कि आप जितना लोगों के पास जाओगे, जितना उनसे मिलोगे, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं। आपको गुजरते गुजरते ऐसा बंदा मिल जाता है कि आप कहते हो यार मैं अगर अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए मुझे कोई बंदा चाहिए था तो मुझे गाइड करे या मुझे प्लेटफॉर्म दे, तो वो यही था। ओके ठीक है। तो चलते चलते अब जिस तरह आज मैं शो पे हूँ, तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे गेस्ट आई, उन्होंने मेरा नाम लिया, वो मुझे यहाँ से जानती थी। हाँ। और टुडे आप मुझसे इम्प्रेस हो गई, आपने मुझसे कुछ चीज कॉपी कर ली, आप जाके मेरी फैन हो गई बाद में। एग्जैक्टली, बिल्कुल ये भी हो सकता है, हाँ। ऐसी बात है। आप हो रही है फैन में, जिस शक्ल से लग रहा है आप, थोड़ा सा बिल्कुल हो जाता है ऐसे। मैं थोड़ा सा हूँ डायनामिक सा। जी आगे। आई एग्री। तो वहाँ से लोगों से मिलने से मैंने फिर आई गॉट इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि स्मॉल बिजनेसेस। एंड मैंने बिजनेसेस के साथ काम, आई रिमेंबर मैं 2 चोटी बना के स्कूल जाती थी, 10 बजे वहाँ से छुट्टी करती थी, एंड आई टू वर्क विद द बिजनेस। 12 साल में मैं उनकी कम्युनिकेशंस मैनेज कर रही थी। और मैं फिर इंक्यूबेशन सेंटर चली जाया करती थी, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे जो छोटे बिजनेसेस हैं, जो आइडियाज हैं, हैंडल कर रहे हैं at the moment। यस आई रिसेंटली मेट हिम अगेन, ही इज नोन मी सिंस आई वाज 10-11। हसीन आदमी, जो बात है, हसीन आदमी, हाँ बड़े अच्छे। तो मैं वहाँ पे जाती थी तो सबको होता था कि ये स्कूल के यूनिफॉर्म में, स्कूल बॉटल बैग लेके आ जाती है, वहाँ पे बैठी है, अपना काम करती है, और फिर जो है अब्बा मुझे ले जाया करते थे। तो मेरा बचपन जो है बड़े डिफरेंट लोगों के साथ थिएटर करते हुए, कभी कॉमेडी करते हुए, कभी इंक्यूबेशन सेंटर्स में, बड़े डिफरेंट जगह पे गुजर गया, क्योंकि मेरा मेन गोल ये था कि मैंने ज़िंदगी में मरने से पहले कुछ करना है। हाँ। क्या करना है ये फिगर आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जिंदगी दे, आप जिंदा है। हाँ मैं वो अल्लाह के हाथ में। भाई कैसा है?
भाई ही इज अ सर्वाइवर अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह तो ही माशाल्लाह। सर्वाइव्ड कैंसर। वो मुझे अभी तक याद है, वो चल नहीं सकता था उस पॉइंट पे, बट वो मेरे शोज पे आता था और वो इस तरह बड़ा हुआ है। ही सॉ कि अच्छा आप भी तो स्टेज पे होती है, या आप भी तो इंटरव्यू कर रही होती है, या आप भी तो पॉडकास्ट कर रही होती है, तो वो प्रॉपर पटाखा है अब हमारे घर का पूरा। तो वो अच्छा, हर जगह जाके माशाल्लाह। ना वो हर किसी को अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है। तो अब अगर बच्चों में जो शाइनेस होती है कि मैंने नहीं करना, अब परसों तरसों की बात है, वी वेंट ऑन एन इवेंट और वहाँ पे स्टेज था, वहाँ पे भी ओपन माइक था। तो मैंने कहा जाओ ना तुम भी जाके बोल के आ जाओ। तो बड़े मजे से भागता भागता गया, बोल के आराम से बातें चाहते करके यार, फिर आ गया और फिर चीफ गेस्ट के साथ बैठ के फिर बातें की उसने। वो आपसे फिर बड़ा आया। है, सब भूल गया था। आपसे बड़ा है, आप बड़े हो? मैं बड़ी हूँ, आप बड़े हो उससे। हाफ माई एज। और अच्छा, वो आपके आधी उम्र का है? मैं 16 की तो हूँ, आप वो तो उसकी 8 मामा टाइप भी बन सकती हो। मैं अक्सर, मेरी छोटी बहन है, मेरे और उसमें तकरीबन 10 साल का फ़र्क है, मेरा ख्याल है 10-11 साल का फ़र्क है, जो बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ। तो मैं उसको लिटरली अपनी बेटियों की तरह लेता हूँ, मैं छोटी बेटियों की तरह लेता हूँ। अच्छा, आपकी उम्र 16 साल है, क्या क्या किया 16 साल में अभी तक? है बड़े मजे की चीजें की हैं। कभी अच्छा, वो नहीं कभी बतानी है आपने करियर का बताना है क्या किया? ठीक है। करियर की मैं बात करी थी। अच्छा, मुझे क्या पता, आपने कहा बड़ी मजे की चीजें की है, मैंने कहा नेशनल टेलीविजन है। अच्छा, क्या क्या किया आपने? सबसे मजेदार चीज क्या लगा? मजा सबसे किस में आया? मुझे बचपन से आई यूज्ड टू लव वाचिंग कार्टून्स। हम जब मैं छोटी थी एटलीस्ट, तो ये कहाँ कार्टून? फोन कहाँ? टेलीविजन शीशे में? टेलीविजन में? मैं पूछ रहा हूँ, टेलीविजन में देखे थे मैंने। सस्ते जोक्स हैं मेरे पास, मेरे पास बहुत सस्ते जोक्स हैं। कर मैं बात लें, करूँ। कोई मसला नहीं, आप खुश रहें। हाँ। कोई मसला नहीं, कर लें। तो क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा देखती थी कार्टून्स वगैरह, क्योंकि उस वक्त फ़ोन वगैरह था नहीं, तो अम्मा कहते थे कि बेटे स्कूल से आके और सोने से पहले थोड़ी देर एंड दैट इज़ इट। तो मैं देखती थी कार्टून नेटवर्क, और कोई चैनल अच्छा ही नहीं लगता था और मैं वही देखती थी। फिर उसके बाद रिलेट कर सकती थी आप? हाँ, मैं कर सकती थी ऑब्वियसली, मैं खुद भी इसी तरह की हरकतें करती थी, वहाँ भी देख आपने कहा वही ली, तो हो चल गया। रहा है, एग्जैक्टली। तो मुझे एक दिन ईमेल आई एंड इट वाज फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ CNN। अच्छा, एंड दे वर लाइक उसने कहा आप कार्टून देख रही हैं हमारे, क्यों देख रही हैं आप? ये तो नहीं आया उसने? नहीं, हालांकि एक्सपेक्ट मैं कोई सी तरह की चीज़ कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि CNN और कार्टून नेटवर्क आर कमिंग टुगेदर फॉर अ प्रोजेक्ट, एंड ये हम जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं हम उन पे कर रहे हैं। अच्छा। और हम चाह रहे हैं कि एशिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। तो हमें कहीं से आपका पता चला है, अब वो पता नहीं कहाँ से पता चला, दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज अल्लाह एवर। माफ करे, मेरे तो सिर्फ लोग मेरे बारे में बताते हैं, किसी ने अगर उधार देना हो किसी दुकान का, कहते हैं उसी ने लिया होगा, मेरे घर के पास आ जाते हैं। मुझे CNN छोड़े, मुझे अब्बासी किराना स्टोर, कोयटा कैफे वाला, वो कहते भाई आपने 100 रुपया देना था, आपके पिछले अभी तक पैसे बाकी हैं। मेरे पास ये आते हैं लोग माशाल्लाह, और आप CNN से आ रही है ईमेल। बस क्या कह सकते दुख की हैं। दास्तान है भाई। मेरा ईमेल मैं सोच रहा हूँ आज ईमेल बता दूं उधर अपना, क्या पता कोई कर ही ले मुझसे कांटेक्ट। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज के आप जिस उम्र में हैं, मैं आज इसलिए आपको आज हमने यहाँ पे दावत भी दी है कि हम हर चीज करना चाहते हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी पूछा था, फोकस बहुत जरूरी है एक करियर को अपनाना। आपको नहीं लगता कि अब एज क्योंकि आप एजुकेशन में भी आप काम करती हैं, जरूरी है, क्योंकि देखिए आप सब्जेक्ट भी 10-15 तो नहीं ले सकते। आप मेडिकल की लेते हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड लेते हैं, आर्ट्स की फील्ड लेते हैं, साइकोलॉजी की लेते हैं, आगे जाके बॉटनी लेते हैं, आपको स्पेसिफाई होना पड़ता है। डोंट यू थिंक स्पेसिफाई होना जरूरी है? अब आपको रियलाइज हो गया है कि स्पेसिफाई होना जरूरी है? अब बिकॉज आई थिंक मैंने जिंदगी में जो भी चीज़ रियलाइज किया ना, मेरे साथ कुछ बड़ा हुआ है तो मैंने रियलाइज किया है। ये कि मैंने कुछ करना है वाज रियलाइज इब्राहिम के कैंसर के बाद। उसके बाद मैं चल रही थी, अच्छा सब कुछ चल रहा था, CNN कार्टून नेटवर्क के साथ काम कर रही थी, आई वाज ऑन डिफरेंट प्लेसेस और बड़े डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स थे, बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। उसके दरम्यान मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। अब जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं एकदम से इनएक्टिव होगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब होगी, और मेरा क्योंकि मेरे भाई के साथ अम्मा अब्बा का ऐसा एक्सपीरियंस भी था, तो वो बहुत परेशान हो गए। ठीक है। और फिर जब डॉक्टर्स वगैरह के पास मैं 2-2.5 साल रही हूँ कि फिगर आउट करना कि मेरे साथ मसला क्या है, हाँ। पता चला आई एम अ टाइप 1 डायबिटिक, कि मेरी बॉडी इंसुलिन बना ही नहीं सकती, चाहे भी तो नहीं बना सकती, आई डोंट हैव व्हाट इट टेक्स। और ऑल्दो मेरे दोनों पेरेंट्स भी डायबिटिक हैं, अच्छा। बट ये कभी सोचा ही नहीं कि इतनी छोटी सी बच्ची ऐसे कहाँ होंगी।
खैर मुझे जब पता चला तो मुझे अभी तक याद है, मेरे डॉक्टर ने कहा था और मैं बहुत डरी नहीं थी। हाँ। वो समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हुआ क्या। एक रात पहले रिपोर्ट आई, अगले दिन मैं डॉक्टर के पास हूँ एंड देयर लाइक कि बेटे आप किसी भी दिन मर जाओगी। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगी ना, उस दिन आप अपनी डिजीज को एक्सेप्ट कर लोगी। आपने इसको मैनेज करना, आप उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। अल्लाह ताला अब आपको सेहत दे। इंसुलिन वैसे पर एक बात पूछूं रहीन, आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? नहीं। रहीन, आपको प्रियंका चोपड़ा से इंस्पायर तो नहीं है? नहीं, सिर्फ आई रियली लव हर, आई डू। अब मुझे क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं आपसे घूम फिर के यहाँ से सवाल करता हूँ, आप अपनी स्टोरी पे ले आती हैं कि मैं ए कीता, मैं वो कीता, मैं कीता। प्रियंका चोपड़ा को नहीं बुलाया हमने रहीन खान को बुलाया। रहीन, अच्छा वैसे मैं उधर फंसा हुआ हूँ, वो जो आपकी कॉमेडी वाला है, जो आप पप्पो और खाला वाले जोक्स मारती थी, कुछ याद है? कुछ अगर आप आपसे कुछ डेमो मांगे। अनफॉर्चुनेटली अभी मुझे कुछ भी नहीं याद, बिकॉज कोविड से पहले जो है ना हमारा कॉमेडी ग्रुप हुआ करता था, सारे अपने अपनी जगह पे अब हो गए, तो वो प्रीटी मच खत्म हो गया। वैसे पप्पो कैसी होती हैं, आपको क्या लगता है, क्या सीन होता है? ना करे ना, पप्पो देखती हैं। खैर कोई मसला नहीं, एक टिपिकल पप्पो कैसी होती है? एक टिपिकल यार मेरी पुप्पियां बहुत अच्छी हैं। अच्छा, देयर ग्रेट, ठीक है, बहुत। नहीं, आपकी अम्मी ने मुस्कुराई है जिस तरह, उससे मुझे लग गया कि फुफिया कितनी अच्छी है और कितना आपका ताल्लुक उनसे गहरा और बहुत गहरा संबंध है आपका उनके साथ। अच्छा, फिर भी वैसे कैसी फुफिया कैसी होती है? कोई बड़े मजे की होती है, पता है फुफियों की? क्योंकि मेरी फुफियां एक तो बाहर होती हैं और जो पाकिस्तान में होती हैं, तो वो कभी कभी आती हैं। बाहर वाली ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह आप करते होंगे, उसके नफल पढ़ते होंगे, शुक्र है बाहर है। बट जो पाकिस्तान में होती हैं, उनका यह है कि वो जब भी आती है ना, बड़ा मजा आता है। इट इज वेरी एंटरटेनिंग। कैसे यार आप क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि जाएगा उनके पास। मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, हमारा नहीं देख रही होंगी, वो सोई होंगी अभी, कहाँ होती जल्दी उठती हैं? बहुत जल्दी उठती हैं और सबको बताती हैं कि वो जल्दी उठती हैं। अच्छा, सबको बताती है जल्दी उठती है। पर फिर भी अगर घर आती है, अब समझे आप लोग घर में हैं, अचानक से माशाल्लाह पुपियाँ कभी बता कर नहीं आई, वो वैसे ही आती है जैसे उनका अपना घर है, ठीक है, सरप्राइज होता है। बेल बजी, आपने ऊपर से देखा, दिल वहाँ आधा बंद हो गया कि माशाल्लाह पुप्पी अकेली नहीं आई, पुप्पी के 4 बच्चे भी साथ आए हैं। आपका दिल और बंद हुआ कि अब अल्लाह माफ़ कर, इनको कंपनी देनी पड़ेगी, और घर में जो अम्मी चीज़ें नगेट्स वगैरह सारे लाई हैं वो सारे ये लोग खा लेंगे, हमें कुछ ना मिलेगा, अभी इनकी खिदमत करनी पड़ेगी। अभी पुप्पी आ गई है, बेल बजी। पूरी स्टोरी आपने खुद बता दी, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। बेल बजी जी, पुप्पी आ गई, अब क्या करेंगे आप? मेरी फूफी बता के आया करती हैं। अच्छा, बता के आती है, तूफान बता कर आता है ये वाला। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वो आती है और उनका एक ही बेटा है, तो उनके 4 बच्चों में भी मसला नहीं, और वो छोटा है तो वो इब्राहिम के साथ लगा रहता है, मेरे भाई के साथ। कभी चुटकी काट दियो उसको आपने, कुछ पेड़ लगा दियो गुजरते बड़ा मजा आता है। किया है ना आपने? गोलमोल रख के लगा दो, वैसे ही एक पेड़ लगा दी। अच्छा, मूविंग ऑन। अब मैं अगर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करूं, एक बहुत अहम मसला ऐसा है कि जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है, हालांकि हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन हमारे जियोग्राफिकली हम ऐसी लोकेशन पे हैं, और पर हमें जो उसकी डिस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा पाकिस्तान में हो रही है। हमारे साथ बाहर मुल्क के जो लोग जो इसका नुकसान कर रहे हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, वो चंद पैसे फंडिंग के तौर पे देके आप कहते हैं जी आप निकल लो, आप यहाँ से निकल लो, आपके इतने पैसे। कब तक ये मसला चलता रहेगा? इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका देखिए, वो जो बड़ी कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम कंपनीज, उनको बंद तो नहीं करा सकते, उनकी गाड़ियां बंद करा लेंगे, बंद करा लेंगी, वो आगे का मसला है ना। अगर हम कहें कि बिल्कुल हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाते हैं तो ये हमारी पोल्यूशन कम हो जाए और हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब बेसिकली ऑल द बिग फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग क्लाइमेट चेंज में, कि वो हमारा ख़त्म हो जाए, उसके लिए हमें और बड़ी चीज़ नहीं करनी है। मुझे पर्सनली जब ऑब्वियसली स्कूल वगैरह में आप पढ़ते हो, लेकिन वो बस एक चैप्टर होता है, उसका जल्दी जल्दी आप टेस्ट देते हो और आप कहते हो लेट्स गो। पर मेरे लिए ये था कि जब मुझे एसटीजी से इंट्रोड्यूस कराया गया तो मैंने देखा कि यार ये बड़ा मसला है, और मुझे वैसे ही बड़ा मसला है कि मुझे लगता है कि बस भाई क़यामत आने वाली है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं इस तरह की हूँ कि मुझे लगता है कि बस ये अब गलत हो रहा है, अब दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने काफ़ी लोगों से आसपास बात की, छोटी छोटी एफर्ट्स हो रही थी, इस एफर्ट को यूनाइट करना है। अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि मैं कहूँ कि प्लेटफॉर्म बनाना है, हमने प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे दिल से तब खुशी होती है कि मैं कहती हूँ आई एम 16, आई हैव बीन वर्किंग ऑन देम सिंस आई वाज 12, तो मैं देखती हूँ कि 7-7, 8-8, 9-9 साल के बच्चे आए हुए होते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट भी वो करते हैं, वो बोलते भी हैं इस पे, इंटरनेशनल फोरम्स में जाकर बोलते हैं। तो आई थिंक जितना आप अवेयरनेस करोगे ना, कि ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज को एट द एंड ऑफ द डे आपको गिल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये हो रहा है। हम आपसे वापस आएंगे, अब आपसे एजुकेशन के हवाले से ही बात करेंगे और स्टैंड अप कॉमेडी के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। जब तक आपको सोचने का टाइम देते हैं, आप थोड़ा सा सोच लें, फिर आपसे हम कहेंगे कि हमें भी हंसाएं यार, हमने भी हंसना है जिंदगी में, हम भी हंसना चाहते हैं। आप लोग कॉल कीजिएगा जनाब, उसके बाद आपके राज सुनेंगे कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं जो आपने नहीं किया, और अब थोड़ा सा रिग्रेट होता है और चाहते हैं कि यार काश कर लिया होता,
या नहीं भी दिल चाहता तो आपने कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके लिए आपने मजबूरी में छोड़ दी हो या किसी कहने पे छोड़ दी हो, हम आपसे वापस आके पूछेंगे आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना है एक और सुबह में मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब गुड मॉर्निंग और साथ में हमारे साथ राहीन फातिमा है और राहीन से हम पूछेंगे जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है एलिवेटर, जिसमें यंग बच्चियां जो जवान बच्चियां हैं जो कि पढ़ना चाहती हैं और रुकावटें कुछ रुक जाती हैं, जैसे रुकावटें ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से वो रुक जाती हैं। मैं आज ये बात भी कर रहा था इससे पहले भी कि दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें ऐसी रह जाती हैं जो ज़िंदगी पूरी करना चाहते हैं। जैसे मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर नहीं बना। मैं हालांकि मेडिकल कॉलेज भी गया, मैंने मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन अपनी मर्ज़ी से छोड़ा, मुझे किसी ने कहा नहीं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद मैं करना चाहता, मैं शायद अभी अगर मुझसे पूछे तो मैं नहीं बता रहा मैं क्या करना चाहता। अच्छा बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, कौन सी इतनी बड़ी बात है। मुझे हमेशा एक्टिंग का शौक था। जब भी टेलीविज़न की बात आई तो मैंने सिर्फ एक्टिंग के बारे में सोचा। मैंने कभी वो जो कि मैं भी कर रहा हूँ और मैं पूरा दिन करता रहता हूँ, लेकिन मुझे एक्टिंग का बड़ा भरपूर शौक था कि मैं सिर्फ एक्टिंग करूँ। और अब मैं बन गया और मैंने कहा था और मैंने हमेशा सबको कहा, जब मैं टेलीविज़न में आया सब मुझे कहते हैं यार तुम्हें मॉर्निंग शो करना चाहिए। मैंने कहा मैं मर जाऊँगा ना, मैं मॉर्निंग शो नहीं करूँगा। मैं आज मॉर्निंग शो कर रहा हूँ और मैंने आज तक जो बात की, मैंने खबरों के बारे में कहा था कि मैं कभी खबरें नहीं पढ़ सकता क्योंकि मैं एंटी पॉलिटिकल। मैंने शुरुआत करियर की खबरों से की, तो मेरा ख्याल है नेवर से नेवर, है ना, कभी भी नहीं कहना चाहिए। आप बोला ही ना करें कि मैंने ये कभी नहीं करना, आप क्योंकि यू एट द एंड ऑफ द डे आपने वही करना है। अच्छा राहीन, आपने एलिवेटर का ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्यों बनाई? आपको क्यों जरूरत पड़ी कि ये लड़कियों को पढ़ाना क्यों जरूरी है? कुछ ऐसा होता है, कुछ देखते हैं आप, तब आप ऐसी कोई काम इनिशिएटिव लेते हैं? मेरा तो यही ज़ाती ख्याल है। मेरा ये है कि मेरा बहुत नेटवर्क है जो लोग टेक के अंदर है, राइट, जो फ्रीलांसर्स हैं। हमारे यहाँ फ्रीलांसिंग जो कम्युनिटी है वो बहुत बढ़ रही है। पाकिस्तान माशाल्लाह इज़ ऑन नंबर 4 फ्रीलांसिंग मार्केट में, तो उसके साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं जब भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस पे जाती थी मैं कहती थी कंपटीशन तो ज़्यादा हो रहा है एक फ्रीलांसर टू अनदर, बट वहाँ पे आई डोंट सी यंग वुमेन उतनी आपको नज़र नहीं आती। ठीक है, मैंने कहा व्हाट इज़ स्टॉपिंग, और मैंने पूछा था, मुझे अभी तक याद है, मेरे एक मेंटोर हैं सर हिशाम सर्वर, मैंने उनसे पूछा था कि मैं देखती हूँ कि हर दफ़ा जब भी आप इवेंट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, बट विमेन इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, लड़कियाँ नहीं नज़र आती, नहीं नज़र आती। आदमी मर्द नज़र आएंगे, लड़के नज़र आएंगे, नहीं आपको नज़र आती है। एंड आई वाज लाइक यार आनी चाहिए। अब दैट हर किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। एंड दे वर लाइक बेटे वो आगे अपने करियर में बढ़ नहीं सकती, उनको राइट स्किल्स ही नहीं मिले। कम्युनिकेशन, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज प्रोफेशनल्स, यू एंड आई नो कि अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, वी क्रिएट देम। अच्छे थे, उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी भी दी, कहा कि कर लो बेटा जो करना है। हर किसी के पास ये वाला मौका नहीं होता। बट देखिए हम आज उस एज में बैठे हैं कि आपको घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको ऑल यू नीड इज़ अ फ़ोन या लैपटॉप और आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। लेकिन आपको कैसे करनी है, उसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे मैनेज करनी है, आपने अपने आप को प्रोफेशनल कैसे दिखाना है, आप ये छोटी छोटी चीज़ें दैट गो अ लॉन्ग वे फॉर मैन। तो वो अगर वो अपने लिए मेंटोर ढूंढने, कोई उस्ताद जिनसे वो सीख सकें, वो आसानी है, वो जाके बाहर कर सकते हैं। फिर विमेन मुश्किल है हमारे माशरे में एटलीस्ट बाहर निकलना, इस तरह की चीज़ें। एंड आई डोंट ब्लेम देम, हमारा कल्चर थोड़ा है इस तरह का, दैट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू चेंज, लेकिन तब तक इसके लिए एक सोल्यूशन सही। आपकी ऑर्गेनाइजेशन करती क्या? माय ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली गोज टू स्कूल्स, स्कूलों में जाती है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है, एंड वी टॉक टू यंग वुमेन। हम पहली बात तो हम SDGs यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज है, जो डिफरेंट चीज़ें हो रही है दुनिया में, उनके बारे में उनको आगाही देते हैं, ठीक है, उनको अवेयरनेस देते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है और अगर आप इस पे काम करना चाहती हो तो दिस इज व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, वी वांट कि हम आगे जाके कोडिंग जैसी चीजें भी सिखाएं। अभी अगर स्क्रीन पे सबको आपको देख रही है और वो चाहती है कि आपके साथ वो किसी का काम भी करना चाहे, पहले आप बताएं वो कैसे आपके साथ शामिल हो सकती है, फ्रीलांसिंग कर सकती है और क्या काम कर सकती है? राइट नाउ अगर आपने काम के बारे में सीखना है, अगर आपने स्किल्स हासिल करने हैं, तो आप जो है इन एनी केस सिनेरियो आप जो है जाएं फेसबुक पे, ठीक है, आप लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, एंड यू विल फाइंड मी देयर, राहीन फातिमा, ठीक है, लिख दें आप तो आप पहुंच तो जाएंगे, आप आ जाएंगे। मैं
आई प्राइड माई सेल्फ ओवर बीइंग एक ही रीचेबल। राहीन फातिमा दुनिया में, आप ही के पास आएंगे वो लोग, टॉप पे तो मैं आती हूँ। टॉप पे आप आएंगे, मैं आए हाय आती क्या हूँ। बात है। फिर उसके बाद आपके पास आगे अब तो क्या होगा? आई एम वेरी रीचेबल। आप बताओ कि आप क्या करना चाहती हो एंड आई विल गाइड यू टू माय बेस्ट एबिलिटीज। अभी पर्सनल कैपेसिटी में है इंशाल्लाह, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन राइट नाउ। ठीक है। तो वी वांट टू बिल्ड टीम। अगर आप इस तरह की पोजीशन में हो कि यू कैन हेल्प दीज यंग वुमेन, तो आप तब भी मेरे पास आओ ताकि वी कैन स्टार्ट टीम बिल्डिंग एंड हेल्पिंग दीज वुमेन। अच्छा, आपके उसमें आके वो कमा भी सकती हैं आपके यस, साथ बुटीक? दे विल लर्न हाउ टू डू दैट। अभी कोई कमा रही है, कोई ऐसे है कुछ लड़कियां कमा रही नहीं, हैं? वो दैट इज पार्ट ऑफ माय बिजनेस, क्योंकि ये बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन साइड बाय साइड चल रही है। ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर यंग गर्ल्स जो स्कूल ठीक है। में है अभी, जो सीखना ठीक है। चाहती हैं, ठीक है। और जो और सिखाती क्या? सिखाती ये हैं हाउ टू हैंडल कम्युनिकेशंस, दीज ठीक है। स्किल्स, क्योंकि ये स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। लोगों को जी। टेक्सटिंग सिंपल करनी Interpersonal नहीं skills आती के बारे में बात कर रहे हैं। यस, ठीक है, ठीक है। बात कैसे करनी है, कोडिंग handle हो कैसे गई, करना है। हाउ टू स्पीक, पब्लिक स्पीकिंग पे होगी, हाउ टू ठीक है। कैरी योरसेल्फ। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक लड़की को कैरी जो करने इसमें के लिए क्या क्या करना चाहिए? मैं अगर आपसे सीखना चाहूँ, मतलब मैं आप देखिए अभी बहुत सारी लड़कियां देख रही होंगी। कैरिंग योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल पे मैं बात करती हूँ, हाँ, ठीक हाँ, है। बताएं। आई एम नो नहीं, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं, प्रेपरेशन बारात में स्कूल। मेहंदी वलीमे पे जा रहे हैं, माइयों पे जा रहे हैं, कैसे कैरी कर रहे हैं, प्रोफेशनली कैसे कैरी कर सकते हैं? ठीक है, पहली बात तो डिफाइन योर लिमिटेशंस, ठीक है। अच्छा, अगर ठीक। आप चाह रहे हो कि आप इन्फ्लुएंसर भी बनो, अगर आप चाह रहे हो कि अगर आप यूर फ्रीलांसर एंड यू ठीक है। वांट टू बी ऑनलाइन, व्हाट इज द राइट वे टू क्लाइंट हंट, ठीक है। उसके लिए क्लाइंट हंटिंग के लिए आई एम नॉट द राइट प्रोफेशनल्स, बट आई हैव द राइट पीपल आई कैन कनेक्ट यू विद फॉर दैट। तो उसके लिए अगर आपने सीखना है कि क्लाइंट हंटिंग फाइवर पे या वर्क पे कैसे करनी है, क्योंकि इतनी डेंस होगी ना हमारी मार्केट की, उसमें कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। बट कैन वी हैव प्रोफेशनल्स दैट आर ग्रेट एट व्हाट दे डू, तो वी हैव women that are ठीक leading। है। कम्युनिकेशन के लिए अक्सर लोगों के पास आइडियाज भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, लेकिन बात करने का लबो लहजा नहीं होता, अल्फाज नहीं मिलते हैं, आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे हो सकती है? एक लड़की जो घर में बैठी हुई है, उसे मेहंदी लगाना बड़ी खूबसूरत आती है, वो कुकिंग बड़ी अच्छी कर लेती है, वो उससे अपने बिजनेस शुरू कर सकती है, लेकिन क्लाइंट से कैसे बात करनी है, क्लाइंट ढूंढना कैसे, ये उसे नहीं आता। क्या आप ये बता सकती हैं कैसे हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो एक्सप्लोर एंड एक्सपोज। अगर आपको पता है कि ओके, फर्स्ट स्टेप इज ऑलरेडी डन, कि आपको पता है कि मैं क्या अच्छा करती हूँ एंड यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट, आगे जाके वी लिव इन अ डिजिटल एज। अगर आपके पास इंस्टाग्राम पेज नहीं है, मेहंदी ऐप इंस्टाग्राम पेज बनाओ, आप लोगों को बताओ, ठीक है। आप आगे लोगों से नेटवर्क करो। व्हेन यू जंप इनटू अ फील्ड, तो आपके पास बड़े बड़े नाम आ जाएंगे। पाकिस्तान में आई कैन नेम अ फ्यू पीपल जो मेहंदी का काम करते हैं, ठीक है, दैट आर वेरी फेमस फॉर द वे दे डू इट, ठीक है। तो आप उनको फॉलो करो, आप उनसे बात करो। मैंने इतना देखा है सिंस आई वाज अ लिटिल गर्ल। आई मेंटोर रिमेंबर होना जरूरी है, आप ये कहना चाह रही हैं? कोई मेंटोर होना, कोई आइडियल मेंटोर होना, आपके गाइड होना उस फील्ड में जो आपके थ्रू दैट हैज गॉन थ्रू सिमिलर थिंग्स। क्योंकि टायर अगर एक बार इन्वेंट हो चुका है, दोबारा इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको वहां से सीख लेंगे आप। एग्जैक्टली। ठीक तो है। आपको पता है कि ये चीज़ें मैंने करनी है, ये चीज़ें मैंने नहीं करनी, वो आपको ये बता सकते हैं कि आपने क्या लिमिट्स डिफाइन करनी है एज एन आर्टिस्ट, ठीक है। दैट बी मेकअप आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट, डिफाइनिंग लिमिटेशंस। आपकी कम्युनिकेशंस कैसे हैंडल करनी है, आपने अपने आप को प्रोफेशनल कैसे दिखाना है, ठीक है। आपकी चीज़ें, आपकी सप्लाईज, आपने प्रॉफिट, आपकी प्राइसिंग, हर चीज़ उस इंसान ने जिसने शुरू से सीखी है, उसने भी किसी से सीखी है, तो चलता चलता आ रहा है। आप ऑब्वियसली अपना स्टाइल डेवलप करोगे, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आप आगे भी रीपे करो। मैंने देखा है इन माय करियर, इन माय जर्नी, देयर आर सो मेनी पीपल जो आप कहते हो यार इतने ऊपर, यार दे वुड नेवर रिप्लाई टू मी। हम लोग ये नहीं देखते ना कि वो कितनी स्ट्रगल कर कर आ रहे होते हैं, हमें सिर्फ उनकी पोजीशन नजर आ रही तो होती है। वो बहुत रीचेबल भी होते हैं बाज लोग। आई रिमेंबर मैं 12-13 साल की थी, मेरा एक फेज आया था कि बाबा मैंने एस्ट्रोनॉट बनना है। अच्छा। बाबा कहते बेटा बन जाओ। कभी छली वाला बनने का सोचा आपने कि छली वाली बन जाऊं? मतलब जितनी आपने चीजें की है, मुझे लगता है आपने कहा मैं छली वाली बन जाऊं। आई इंटरव्यूड अ छली वाला वंस। आपने छली वाला को इंटरव्यू किया? मैंने किया और मैंने कहा आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट ना, मैंने कहा क्या मतलब करते क्या हैं, तो मैंने कहा कि आ जाएं इंटरव्यू करते हैं। मैंने ही वाज ऑन फेसबुक फनीली इनफ, मुझे मिले और मैंने कहा अच्छा मैं आपका इंटरव्यू करती हूँ, और मैंने उनका इंटरव्यू किया। अच्छा। और मैंने आई हैव इंटरव्यूड सेनेटर्स, आई हैव इंटरव्यूड हॉलीवुड एक्टर्स, आई हैव इंटरव्यूड पीपल आई वॉच्ड। और उन्होंने आपको इंटरव्यू दिया भी है? दिया भी, माशाल्लाह। मैंने एक एस्ट्रोनॉट को रीच आउट किया था, शी इज अ नासा एस्ट्रोनॉट। हां। और मैंने कहा कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनने का बड़ा शौक है, तो मैंने ना इस बारे में आपसे बात करनी है, तो आप मेरे साथ आओ, मैं आपका इंटरव्यू करूँगी, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें मैंने पहले की नहीं है। कितनी चलो ठीक है आ जाओ। और मैंने कहा ऐसे ही, और फिर हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने मुझे इतनी चीज़ें बताई अबाउट बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, और मैंने उस दिन रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। अच्छा, पर मैंने आपसे राहीन बार बार एक ही बात की और उस पर बड़ा फोकस किया। आपको
अब जाके लगता है कि एक ट्रैक होना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़रूरी है। अपने आप को कलेक्ट करना, हर चीज़ में अगर हाथ मारेंगे तो आपसे वो सब चीज़ें नहीं होंगी। अपने आप को कलेक्ट करके एक रास्ते पे चलना कभी भी बड़ा ज़रूरी होता है। बहुत ये ज़रूरी है। आप यहाँ पे सीखा ये उसमें? मैंने सीखा है। देखिए जिस तरह शुरू में कहा था कि मैंने बहुत चीज़ें की हैं और मैं अभी भी मैं कुछ चीज़ देखो मैं कहूँगी हाय कितने मज़े किए मैंने करनी है। लेकिन एक टाइम होता है ना, अगर आपका फ्रॉम को मेरे लिए 11 to 16 वाज द टाइम कि आई वाज लाइक अब एक्सप्लोरेशन है, अब जो चीज़ मुझे मिलेगी ना मैंने करनी है। आप हर जगह जब कर लेते हो आपको समझ आ जाती है यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। आपने एक्सप्लोर कर लिया हो तो आपने ऐसी Exactly. एक्सप्लोर किया जब मेरे ख्याल में आप करने का चांस था आपके पास। एक एज आती है जब आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते तब आपको एक ट्रैक अपनाना होता है। नाउ यू विल हैव अ वेरी गुड ट्रैक। थैंक यू सो वेरी मच राहीन फातिमा, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे और आप इसी तरह हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा फ्लेवर देखती रहे, लेकिन आपको एक स्टेट फास्ट एक वन ट्रैक जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए। बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करते हुए। इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। यहाँ पर आपको खुदा हाफिज़ कहेंगे इंशाल्लाह ताला। कल आपसे मुलाकात होगी इसी चैनल पर सुबह 9 बजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।